हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 29वें दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। विशेषकर हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स, प्रभु जी, माता जी, यहाँ पे उपस्थित प्रभु जी, गुरुकुल के बच्चों। कल हमने देखा कि भगवान कपिल से माँ देवहूति ने सांख्य योग के विषय में पूछा। विशेषकर उन्होंने ये पूछा था कि भक्ति, मैं किस प्रकार से भक्ति करूं कि आपको प्राप्त कर सकूं, और मुझे ये भी जानना है कि ज्ञान और अष्टांग योग का प्रोसेस। तो सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान ने उस शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए थे कि साधु, ऐसे कौन से साधु जो मेरे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उनका संग करने से शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। और उसके बाद सांख्य योग का प्रोसेस बताया, जिसमें कि ज्ञानी जो कि भक्ति भी करता है, क्योंकि बिना भक्ति किए हुए उसको तो कोई चीज का रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो सांख्य योग जो कि संख्या का गणना करना, एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स को हमने देखा। फिर अष्टांग योगी किस प्रकार से 8 जो अंग है योग के, उसमें धारणा और ध्यान में कैसे भगवान के विग्रहों और अपने मन में परमात्मा को ध्यान करता है, जो कि हम भक्तों के लिए स्मरण में जो हम करते हैं, भगवान के अर्च विग्रहों का दर्शन क्यों करना चाहिए। उसके बाद कपिल मुनि से एक बार फिर पूछती है माता कि आप भक्ति के और बारे में बताइए। तब यहाँ पे भगवान कपिल पहले 3 भक्ति बताते हैं जो भक्ति गुणों में है। भक्ति गुणों में नहीं है, वास्तव में भक्ति करने वाला गुणों में है। जो तामसिक व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो तामसिक भक्ति हो गई। जो रजोगुण में व्यक्ति है वो राजसिक भक्ति कर रहा है, वो राजसिक भक्ति कहलाती है। और हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि हमें आदर सबका करना है, सम्मान सबका करना है, पर संग एक शुद्ध भक्त का करना है। इसीलिए हम आपके उपलक्ष्य में हमेशा ऐसे आचार्यों के ग्रंथ, जैसे विशेषकर हम आपको दिखाएं, ये श्रीमद् भागवतम सारार्थ दर्शनी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा, हमारे श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो ये ग्रंथ है, जो कि हम जानते भी हैं, यति भक्ति वेदांत तात्पर्य, जीव गोस्वामी के तात्पर्य, और पहले टीकाकार भागवत के आदि टीकाकार हमारे श्रीधर स्वामी। क्योंकि ऐसे आचार्यों के से ही सुनने से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जब कपिल भगवान बता रहे होते हैं, कहते हैं कि मेरा शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या होता है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ। तो जो भक्त होता है वो मेरे बारे में मत गुणा श्रुति सुनता है, और वो इस प्रकार से उसका मन मेरे तरफ चला आता है जैसे गंगा बिना किसी रोक टोक के समुद्र में जाकर के। पर ऐसा तभी होगा जब हम गुरु शिष्य परंपरा के ऐसे सुनते हैं। आइए आज श्रीमद् भागवतम के उन प्रसंगों में चलते। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। क्यों जीवात्मा कैसे आता है इस भौतिक जगत में, मां के गर्भ में वो क्या प्रार्थना करता है भगवान से। बहुत सुंदर प्रार्थना करता है। और ये बढ़ता कैसे है, क्या कारण है जीवात्मा फंस जाता है इस भौतिक जगत में, वो छूट कैसे सकता है। और अंतिम उपदेश मां देवहूति को क्या दिया कपिल भगवान ने। ये सभी प्रसंगों को तभी हम समझ सकते हैं जब ऐसे गुरु शिष्य परंपरा का हम आश्रय लेते हैं।
हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का जो भी तिरोभाव दिवस था, ऐसे ही मैं उनके एक जो आर्टिकल है वैष्णव तोषणी करके, उसमें एक कमेंट पढ़ रहा था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद जी भी अपने भगवत गीता के आमुख में लिखते हैं, ये कृष्ण भावना भावित संग से अगर मैं एक भी शुद्ध भक्त, सोचिए एक शुद्ध भक्त अगर मैं बना सका, तो मैं ये प्रोसेस, ये जो कृष्ण भावना आंदोलन है, इसको मैं सक्सेसफुल मानूंगा। यानी सक्सेस श्रील प्रभुपाद जी किसको मानते थे कि किसी एक को शुद्ध भक्त बना दिया। ऐसे हमारे आचार्य जो कि शुद्ध भक्ति का यही देने आए हैं, शुद्ध भक्ति कैसे हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। चलिए हम भी जानते हैं क्या होता है शुद्ध भक्ति, कैसे प्राप्त की जा सकती है शुद्ध भक्ति। उन सभी चीजों को हम तभी समझ सकते हैं जब गुरु और शिष्य परंपरा में हम सुनते हैं। खास करके हम श्रील प्रभुपाद और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रणाम करते हैं और भागवत के आज प्रसंग में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कल ही चर्चा किया था कि भक्ति जो तीनों गुणों से प्रभावित है, वो उसके बाद फिर कपिल भगवान कहते हैं कि भक्ति, शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है। शुद्ध भक्ति जो करता है, जैसे हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में भी कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वहे। ना धन की चाहिए प्राप्ति, ना लोगों का वाहवाही लूटना है, ना स्त्री का सुख पाना है, ना मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है। भगवान, मुझे सिर्फ आपकी सेवा चाहिए। यही श्रीमद् भागवतम में भी कल हमने देखा कि ऐसे भक्त 5 प्रकार की जो मुक्ति है, सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सानिध्य और सायुज्य, ऐसे करके मुक्ति तक नहीं मांगते तो भौतिक आसक्ति को छोड़िए। तो फिर वो मांगते क्या है, फिर वो भक्ति करते क्यों है? प्रश्न उठ सकता है कि भाई जब कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर किस लिए भक्ति कर रहे हैं। तो कहते हैं, स एव भक्ति योगाख्याम आत्यंतिक उद्धरिता येनातिव्रज्य त्रिगुणम मद्भवायोपपद्यते। वो भक्ति सिर्फ इसलिए करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी ये चैंटिंग जो आप कर रहे हैं, हरे कृष्णा मंत्र, इससे आप क्या चाहते हैं? वो कहते द मोर चैंटिंग, मैं और ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहता हूं, यही मैं चैंटिंग से चाहता हूं। तो भक्ति व्यक्ति इसलिए करता है, जो ऐसे शुद्ध भक्ति के लक्षण इसलिए होते हैं कि भक्ति इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और इसको भक्ति करने से जो लिखा है यहाँ पे, उद्धारिता, और तीनों गुण से
ये भौतिक तीनों गुण से जो लिबरेशन मिलता है उसके लिए वो प्रयास नहीं करता है, वो प्रयास नहीं करता, वो अपने आप छूट जाता है, लिबरेट हो जाता है। जैसे बिल्व मंगल ठाकुर भी कहते हैं कि जब से भगवान मैंने आपकी भक्ति स्टार्ट की है ना, ये मुक्ति देवी मेरे पीछे लगी हुई है, कि मुक्ति देवी मेरे द्वार पे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हैं कि मुझे आप अपना लो। तो जो भगवान का भक्त होता है वो मुक्ति को एकदम नरकाय कल्पते, हमारे प्रबोधानंद सरस्वती जो आचार्य हैं वो कहते हैं, वो नरक के समान समझता है। भगवान में मिलना क्या है, सेवा में जो आनंद है। प्रश्न उठता है पर हमको तो अभी मुक्ति ही अच्छा लगता है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी अरे इस भौतिक जगत में इतना कष्ट है, इससे निकल करके भगवत धाम जाने की इच्छा होती है। नहीं, शुरुआत के लेवल में ठीक है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी आचार्य कहते हैं कि मान लीजिए आपको बीमार है, बुखार है, तो आपको कोई कुछ खाने को देगा, रसगुल्ला रसमलाई, तो आपको अच्छा लगेगा? आपको नहीं 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 भले, पर वो चीज क्योंकि आप अभी बीमार हो, तो आप अभी क्या स्टेज में जाना चाहते हो कि कम से कम मैं स्वस्थ हो जाऊं। मान लीजिए अब बीमारी नहीं है आपको, तो वो बीमारी नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुशहाल हो, वो मीडियम का स्टेज है। तो वैसे ही लिबरेशन होता है। लेकिन जो मौज करता रहता है, भगवान के प्रसाद को लेता रहता है, तो इसलिए जो भगवान के भक्ति, जो शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं, जो भगवान को प्रसन्न कर लेता है, उसको तो कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति प्रेम चाहिए होता है। प्रश्न उठता है कैसे ये करें, कैसे इस स्टेज पे आए, क्या चीज करे कि भगवान की शुद्ध भक्ति पे आ सके। तो इसी चीज को बतलाने के लिए 15वें श्लोक से कपिल भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको अपने स्वधर्मों का पालन करना चाहिए, जो उसके स्वधर्म है। सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, स्वधर्म। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया था। और उन स्वधर्मों को करता है, और वो चीज करता है जो कि उसके भक्ति के अंग को प्रभावित नहीं करते हैं। और वो क्या करता है, कम से कम हत्या करता है। आप कहोगे हत्या? हाँ, हत्या होता है ना। हम जैसे फल फूल भी खाते हैं, उसमें भी तो हत्या होता है। कई बार लोग कहते हैं अरे आप लोग क्या कहते हो कि आप लोग हत्या नहीं करते हो, मांसाहारी नहीं करते हो, आप खाते हो, आप भी तो हत्या करते हो। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 3 कारण पहले बताते हैं। पहला कारण कि देखिए, हम जो साग और फूल फल खाते हैं उससे पेड़ मरते नहीं है, पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज, मान लीजिए मर भी जा रहे हैं तो ये जीवन का लक्ष्य है, जीवो जीवस्य जीवनम, कि जीव दूसरे जीव पे जिंदा रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानवरों को मार करके खाओ, कम से कम। इसीलिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, 15वें श्लोक में क्या लिखा है कि अति हिंस्नेन नित्यसा। कपिल भगवान कह रहे कि कम से कम हिंसा करो, क्योंकि आग लगाओगे तो धुआं होगा ही, भगवान कृष्ण भी बोलते हैं। तो कम से कम हिंसा करो इस जीव का। जैसे उदाहरण के लिए, जब मान लीजिए आपके आंख खराब है, अभी कोई कहे अरे आंख खराब है, मार डालो इसको, ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा होगा? नहीं, आप आंख को सही कराओ। तो वो चीज ऐसे लोग बोलते हैं अरे आप भी जीव हत्या करते हो, हम भी मांसाहारी करते, तो क्या अंतर है, हम मार काट के खाएंगे गाय बकरा ये सब। नहीं, आप बेवकूफ हो। आप वही बात कर रहे हो कि जैसे कि किसी के आंख में प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम हो रहा है इससे बढ़िया मार ही डालो। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। कम से कम जीव हत्या करो। और तीसरा चीज श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इसीलिए तो हम भगवान को सब भोग लगा करके खाते हैं, क्योंकि पाप आता है ना। इसीलिए हम भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम नहीं चाहते हैं मारना, फिर भी जीवन जीने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए हम ये जीव हत्या हो रहा है हमसे। तो एक बार मेरे गुरुकुल के बच्चों ने पूछ दिया, प्रभु जी
जब ये जीव हत्या होता है तो मांस मुर्गा भी तो चढ़ा सकते ना भगवान। हमने कहा भगवान मशीन है क्या कि मांस मुर्गा लगा दिए ऐसे 5 मिनट, ओम फट ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ मुर्गा मीठा प्रसाद हो गया। वो क्या मशीन है क्या कि किसी मशीन में डाले हैं और ऐसे निकल गया। भगवान बताए ना कि क्या चढ़ाना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वो चीज चढ़ाइए ना। आप मान लीजिए किसी की सेवा करते हो, किसी को प्रसन्न करना चाहते हो, उससे पूछोगे ना भैया कि आप अपने मन से करोगे। मान लीजिए कोई प्यासा है, बहुत आया और प्यास से व्याकुल है, उसने कहा भैया पानी लिया, और आप सोचते हो अरे मैं उनको प्रसन्न करूंगा, दूध लेके जाते हो, आप कहते हो कि दूध है, पानी चाहिए पानी, तो कहा अरे नहीं प्रभु जी दूध है सेहत, अरे मेरे को अभी प्यास लगी है भैया। तो वही चीज है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान से पूछिए ना भगवान को क्या चाहिए। मासम मासम मछली ऐसे तो नहीं ना लिखा, मुर्गाम नहीं, भगवान ने लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और फिर उनको अर्पण करके हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बता रहे कपिल भगवान स्वधर्म को करते हुए। आगे क्या बोल रहे हैं 16वां अध्याय में सुनिए। ये धीरे धीरे, ये एक प्रकार से कह सकते हैं 3 प्रकार के भक्त होते हैं, जैसे आप भक्ति रसायन सिंधु में भी पढ़े और हम पढ़ेंगे भी, अभी 4थे स्कंद में भी आएगा, 11वें स्कंद में भी। एक होता है जो बहुत ही न्यूफाइड डिवोटी जिसको कहते हैं, निम्न कोटि का भक्त जो कि नया नया भक्त है, तो उनके लिए भी और सबके लिए है, ऐसा नहीं उनके ही लिए, लेकिन उनके लिए विशेष कर है। तो क्या बता रहे हैं कपिल भगवान कि उनको अर्च विग्रहों का प्रतिदिन दर्शन करने जाना चाहिए, हर दिन भगवान का दर्शन करना चाहिए। क्यों श्रील प्रभुपाद जी ने यह अर्च विग्रह स्थापित किए, मंदिरों का क्यों निर्माण किए, कि वहां पे जाए, मंदिर विग्रहों की सेवा की जाए। देखिए कई बार लोग प्रश्न उठा देते हैं, खास करके श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर, अरे प्रभुपाद जी ने क्या मंदिर क्यों बना रहे हैं इतना, है पहले से मंदिर है उसको क्यों नहीं मंदिर इसलिए आपके कंपटीशन के लिए नहीं बढ़ाया गया है। दिक्कत क्या होता है हमारे भारतीय समाज में, आप जाइए कहीं भी मंदिर में, क्या होता है वहां पे आप देखिए, छोटा सा दिया जलता रहेगा, 2-4 लाची दाना लगा देते हैं बस। अरे वो भगवान है, घर में भी हम देखते कई लोग के, हमने कहा आज भगवान को क्या भोग लगा, ये लगाए ना 2 लाची दाना लगा दे, हम कहते हैं आप भी 2 लाची दाना खाते हैं क्या, तो आप भगवान को अपना मान ही नहीं रहे, वो बस ऐसे कर्म कांड की तरह, हाँ है ना भगवान। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिरों का निर्माण किया। देखिए हमारे यहाँ श्री श्री राधा रमन जी प्रतिदिन भोग खाते हैं, किसी दिन अगर फीस्ट हो गया, मालपुआ और वो हाँ अभी पनीर खाए, भगवान खुश रहते हैं। भगवान को अपना समझ करके सेवा करना चाहिए, ये नहीं कि एक किसी सीढ़ी के नीचे रख दिए हैं छोटा सा दीवार के टाइप का और 2-4 ठुलाची दाना लगा दिए हैं और फिर कहते कि संपत्ति देही, धन देही, सब देही हमको। तो ये कारण है ना। तो यहाँ पे भगवान कपिल कह रहे कि हर दिन उसका अर्चना विग्रहों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति है ना इस भौतिक शरीर से, तो इसलिए वो पहले भगवान की सेवा करता है। अच्छा उसके बाद क्या करता है, फिर देखिए आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए महताम बहुमाने ना, आहा गुरु की सेवा करना स्टार्ट करो, साधु संघ का सेवा लो, साधु संघ की सेवा करो, करते रहिए। सेवा करने से क्या होता है ना, मन जो थोड़ा सा ना निर्मल होता है। नहीं तो हर समय आप अपने हाथ में फेयर एंड लवली लगाओगे तो और अटैचमेंट बढ़ेगा। सॉरी हाथ में नहीं, मतलब मुंह में, मेरे को पता नहीं कहाँ लगाते हैं फेयर एंड लवली तो जहां वहां अगर शरीर में क्रीम लगाते रहोगे तो अपने ही शरीर पे बस बढ़ेगा। इसीलिए साधु की जब सेवा करते देखे देवहूति ने अपने पति कर्दमुनि की सेवा की थी। उसके बाद कह रहे हैं दीना नाम अनुकंपया, दीन दुखियों पे अनुकंपा करना चाहिए। ये मध्यम अधिकारी के भक्त होते हैं। धीरे धीरे जब बढ़ते ना,
वो दीन दुखियों पे दूसरे के दुख को अपना दुख समझते, कहते इसको कैसे कृष्ण भावना भावित दिया जाए। करुणा से आता है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। फिर क्या होता है, मैत्रेय चैवात्म तुल्यसु, अपने समान जो लोग बैठे हैं, अपने जो भक्त हैं, उनके साथ मैत्रीय व्यवहार होता है। और कहते हैं फिर यम और नियम का पालन करता है। इस प्रकार से ये वैधि भक्ति जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है, विधि पूर्वक ये श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। मंगल आरती करिए, सोना माला का जप करिए, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करिए, भगवान का प्रचार करिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो ये सब किया भगवान प्रभुपाद जी ने कि हमारे अंदर भी वो भक्ति उत्पन्न हो। और कहते हैं फिर देखिए हाईएस्ट जो लेवल होता है, जो क्या कहते हैं, आध्यात्मिका अनुश्रुनुआ, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करिए, और साधु का संग करिए, और सबसे बड़ा चीज निरहंक्रिय या अहंकार को त्यागिए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं 18वें श्लोक में, खास करके उन लोगों के लिए है जिनको कई बार अहंकार हो जाता है। किस चीज का अहंकार हो जाता है? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त को अपनी कमाई पर गर्व नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बार एक मंदिर में एक गृहस्थ थे, बहुत काफी अमीर थे, और वो मंदिर में काफी दान देते थे। विग्रहों का पट हमारे यहाँ जैसे 7:30 बजे खुलता है, उस दिन किसी कारणवश नहीं खुल पाता है, और इंतजार कर रहे होते हैं। फिर अचानक से बोलते हैं, क्या लगा रखा है आप लोगों ने? अरे हम मंदिर के लिए पैसा देते हैं, इतना दूर से आए हैं, आप लोग अभी तक पट नहीं खोले, बंद कर देंगे आपकी सारी दान दक्षिणा। वहां पे हमारे पुजारी प्रभु जी थे, बाहर निकले, उन्होंने कहा, प्रभु हम क्षमा चाहते हैं, आज थोड़ा सा हम भी मानते हैं पट खुलना चाहिए था, किसी कारणवश से नहीं निकला, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, पर आपने जो बोला ना कि हम दान दक्षिणा करते हैं इसलिए ये चलता है, ये आपका मिथ्या अहंकार है। कभी ये गर्व नहीं करना चाहिए कि हम दान दे रहे हैं इसलिए मंदिर चल रहा है। जिस दिन ये आपके गर्व किया, आप समझ लीजिए कि पतन निश्चित है। ये भक्ति नहीं है, फिर ये रजोगुण में भक्ति आ रही है आपकी। हाँ, आपका पैसा है क्या? ये शरीर जो आपने दिया, हाँ व्यक्ति को समझना चाहिए कि आपने दान दिया, उसका सही उपयोग करना चाहिए। वो प्रभु जी ने बोला, ये भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है, उन्होंने आपको सेवा में लगाया है प्रभु जी। ये अहंकार की भावना रखना नहीं कभी चाहिए कि हम चला रहे हैं मंदिर, चाहे वो वहां का अध्यक्ष हो, चाहे जो दान करता है उसको। हर कोई ये सोचना चाहिए कि हम कैसे भगवान की सेवा कर सके। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं देंगे तो फिर नहीं चलेगा, ये हमको है। यही तो अहंकार देखेंगे, कपिल भगवान यही कहेंगे। यही तो अहंकार का जड़ है व्यक्ति का। इसीलिए बोला कि अहंकार, प्रभुपाद जी ने क्या किया, भक्त को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी चीज का गर्व नहीं करना चाहिए कि हम नहीं रहेंगे तो कुछ होगा नहीं, हम हैं, हमारे ही से सब चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं हो पाएगा। वो हमको लगता ऐसा है कि हम अगर नहीं रहेंगे तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। यहाँ पे इस तरीके से बताने के बाद कहते हैं कपिल भगवान कि जब मैं इस प्रकार से कोई भक्ति के अंग को पालन करता है, धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति के तरफ आता चला जाता है। जिस प्रकार से हवा कमल के सुगंध को ले करते हुए कहाँ चली आती है, नाकों में। कहीं अगर कमल बगीचा है, हवा चल रही है तो सुगंध अपने आप आ जाता है नाक में। उसी तरीके से
व्यक्ति भैदी भक्ति करते करते क्या होता है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है। यानी कोई एंडेवर नहीं करना पड़ता है अपने तरफ, अगर दूसरा कोई एंडेवर नहीं करना होता है। ये बताने के बाद, क्योंकि भगवान कपिल अपनी मां को कभी कभी थोड़ा सा, भगवान बेटा है लेकिन भगवत्ता में भी आ जाते हैं, क्योंकि भगवान है ना, और अब बोलते हैं कि मैं, क्या कारण है भक्ति को, भक्ति लता बीज को उगने नहीं देती है, क्या चीज है वो रोकती है। जैसे एक महाराज थे, मुझे याद है, अपने शिष्य को डांट रहे थे, कह रहे थे तुम मेरा तो बहुत अच्छी सेवा करते हो लेकिन भक्तों के साथ तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तुम तो ऐसे लग रहे हो कि जैसे मुझे कष्ट देने के लिए पैदा हुए हो। उसी तरीके से भगवान कपिल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मनाम ईश्वरम हित्वार्चम भजते मध्यु मौढ़यात् भस्मानेव जुहोतिसा। कह रहे हैं जो व्यक्ति अवज्ञा करता है, किसका अवज्ञा करता है, जीवात्मा का अवज्ञा करता है। किस प्रकार से अवज्ञा करता है, उनको सम्मान नहीं देता, कहता हट, हम पुजारी भगवान राधा रमण के, देखता नहीं है। अवज्ञा से क्या होता है, जब आप किसी का अवज्ञा करते हो, एक प्रकार से आप अपराध करते हो। ये अपराध नहीं करना चाहिए। आगे बोल रहे हैं अगर आप किसी के प्रति द्वेष भावना रख रहे हो, द्वेषता, ये अपराध है। और यदि आप अवमानना बिना बाध के किसी के ऊपर दोष लगाते हो, उसका दोष निकालते रहते हो, ये भी क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। क्यों ऐसा हमारे आचार्य कह रहे हैं कि अपराध किसी भी जीवात्मा, यहां तक कि भक्तों की बात नहीं, पर हमारे आचार्य कह रहे हैं क्योंकि आप नहीं ना जानते कौन सा भक्त शुद्धात्मा हो जाएगा। देखेंगे चौथे स्कंद में, सुनीति ने सोचा नहीं था कि उसका जो सौतेला पुत्र है वो कल होकर शुद्ध भक्त बनने वाला था। क्या उसके साथ हो गया सुनीति के साथ, हम देखेंगे चौथे अध्याय में। इसलिए हर एक जीवात्मा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको आज ये लग रहा है ये गुरुकुल के बच्चे कि अरे इनका तो हम अपमान कर सकते हैं, हो सकता है इन्हीं में से कोई एक प्रहलाद और ध्रुव है, आप नहीं बोल सकते। अब कौन भक्ति से निकल जाएगा, फिर आपको वैष्णव अपराध लग जाएगा ना। तो इसलिए सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कपिल भगवान, कि सबसे पहले आप ये समझो कि जो मैं परमात्मा हूं सबके हृदय में हूं, सबको, इसीलिए यो मां पश्यति सर्वत्र, सभी को भगवान का अंश समझो। आगे कहते हैं इसलिए जब सभी को भगवान का अंश समझोगे ना, तो हर एक व्यक्ति को अपने अपने अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे गृहस्थ को दान देना चाहिए, ब्रह्मचारी को स्वाध्याय तपस्या करना चाहिए, हर एक को अपना अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न उठ जाता है कि समभाव सबके साथ रखना है, तो फिर क्या सबके साथ एक ही जैसा रखना है? फिर आपको ये वैदिक संस्कृति में क्यों बोला जाता है कुत्ता बाहर रहता है गाय घर के अंदर रहता है? कहाँ गया आपका समभाव? नहीं, आप समझ नहीं पाए। सबको समान देखना है, सबके प्रति प्रेम रखना, पर व्यवहार जब आप करते हैं तो आप व्यवहार उस जीव के अनुसार करते हैं। ऐसा नहीं कि शेर को कहोगे टॉमी ये लो रोटी खा लो, वो आपको खा जाएगा, है ना। आप उसके साथ शेर को कुत्ते के जैसा नहीं खिलाओगे। आप व्यवहार, ये थोड़ा सा समझ होना चाहिए कि साथ से जब बोल रहा है तो समभाव, समभाव के नहीं मतलब सबको भगवान का अंग समझो, लेकिन उसको अलग अलग अनुसार से अलग अलग व्यवहार मिलाते हैं। इसी चीज को बताने के लिए
हमारे कपिल भगवान कह रहे हैं सबसे पहले चीज होता है अचेतन पदार्थ। अचेतन पदार्थ मतलब जैसे कोई घास सूख गया है, वो उसके ऊपर होता है जिसमें थोड़ी सी चेतना हो, जैसे कि फ्रेश घास, एकदम स्वच्छ घास। उसके ऊपर आता है लिविंग स्टोन, जिस पत्थर में मतलब कि जान है। उसके ऊपर आता है माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़। उसके ऊपर आता है पेड़, पेड़ होते हैं। अभी पेड़ में भी कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें कि टच का सेंसेशन होता है, छुई मुई जैसे बोलते हैं ना, तो वो टच, छूना वाला। उसके ऊपर होता है जो कीड़े मकोड़े, जो कि टेस्ट कर सकते हैं कुछ खा पी करके। उसके ऊपर होता है जो कि इंसेक्ट, जो फूल में इंसेक्ट लगे रहते हैं वो सूंघ सकते हैं। उसके ऊपर होता है वाटर इंसेक्ट जो कि सुन सकते हैं। उसके ऊपर होता है कौवे, कौवे के ऊपर होता है स्नेक्स टाइप के, एग्जाम्पल एक एक दे रहा हूं मैं जैसे। उसके ऊपर होता है बीज। उसके ऊपर होता है 4 पैर वाला जानवर, और उसके ऊपर होता है मनुष्य। अब मनुष्य में भी कैटेगरी है, जो वर्णाश्रम के धर्म को पालन करते हैं वो उससे भी ऊपर है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले में सबसे ऊपर ब्राह्मण। क्यों ब्राह्मण भाई? वेदों का प्रचार करता है, भगवान को जानता है। उसके ऊपर जो है, जो वेद को समझता है वो ब्राह्मण। उसके ऊपर वो है जो वेद को अर्थ को भी समझता है। उसके ऊपर वो है जो ब्राह्मण अपना कर्तव्य करता है, यानी कर्तव्य कहने का मतलब है कोई यज्ञ यज्ञ कराता है। उसके ऊपर है वो ब्राह्मण जो कि क्या करता है, आपके सारे डाउट को दूर करता है। उसके ऊपर है ज्ञानी, लिबरेटेड पर्सन। और ज्ञानी के भी ऊपर कौन है? शुद्ध भक्त है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसे कैटेगरी है किसका? जीव का। और हर जीव को अलग अलग प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना होता है। इस प्रकार से बताने के बाद भगवान कपिल कहते हैं कि मैंने आपको मां भक्ति योग और अष्टांग योग दोनों की प्रक्रिया बताई। भक्ति योग से आप मुझे भगवान के रूप को समझ जाएंगे। अष्टांग योग ये सब करने से आप उस परम ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योति में आप लीन हो जाएंगे। और कहते हैं फिर देवती पूछ सकती है, वो अच्छा आप कह रहे वो परम सत्य पर, वो परम सत्य है कौन? तो कपिल भगवान कहते हैं मैं हूं वो परम सत्य। उंगली उठा दिखा करके मैं ही हूं वो परम सत्य। और अब कपिल भगवान देवती के उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने पूछा था ना काल का, ये काल क्या है, काल का रूप बताइए। तो कहते हैं भगवान की यही काल जो है जिसने की सृष्टि स्टार्ट हो गई काल के प्रभाव से। जो मुझे काल से भिन्न समझता है, भिन्ना दिशाम भयम, 37वां श्लोक देखिए 29वें चैप्टर का। भिन्ना, जो भिन्न देखता है मुझे काल से, उसके लिए भय आ जाता है। और कैसे भय उत्पन्न करता हूं मैं? दिखते हैं लोग आपस में लड़ लड़ के मरते हैं, एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है, इस प्रकार से। और सभी के लिए मैं एक समान हूं, सबको आता है काल। ऐसा नहीं कि इसको नहीं आएगा इसको आएगा, सबको मृत्यु आती है। कहते हैं यहां पे देखिए शब्द पहले कह रहे थे मद भयात, अब कह रहे यद भयात। यद भयात मतलब वो काल जो कि मैं ही हूं, उसके भय से क्या होता है, सारे देवी देवता अपने कार्य करते हैं। उसके भय से जो पेड़ हैं फल फूल देते हैं, उसके भय से नदियां बहती हैं, समुद्र अपना जो सीमा है पार नहीं करते हैं। उसके भय से अरे गुणा अवतार ब्रह्मा शिव ये सब भी कार्य करते हैं। और उसी के भय से ये सृष्टि चलती है, फिर
विलीन हो जाती है। यहाँ तक कि यमराज भी जब सृष्टि समाप्त हो जाता है तो उनका भी एक तरीके से वो भी प्रलय में विलीन हो जाते हैं। ये है काल का स्वरूप। और यहाँ पे 29वां अध्याय समाप्त होता है। 30वां अध्याय में क्योंकि भक्ति बता दिया, 4 प्रकार की भक्ति, 3 गुणों वाली, एक शुद्ध भक्ति, अष्टांग योग, और ये सब बताने के बाद देवहूति ने पूछा था कि जन्म मृत्यु कैसे होता है। उसके बताने से पहले अब वो बता रहे हैं भगवान की जो व्यक्ति भक्ति छोड़िए, भक्ति से मतलब कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण भक्ति छोड़िए, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण में है तो क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये पूर्णतः उन लोगों के लिए जो भक्ति से लेना देना जिनका नहीं है। क्या होता है, कह रहे हैं सबसे पहले कि काल के प्रभाव से वो भयभीत नहीं होते भौतिकवादी। जैसे हवा बादल को उड़ा करके लेकर चला जाता है, वैसे काल उनका सब कुछ समाप्त कर देता है। और उनको क्या लगता है ना कि अरे ये स्थायी रहने वाला चीज है। उनको ऐसा लगता है ये स्थायी है, ये कभी नहीं खत्म होने वाला है। मेरे माता, मेरे पिता, मेरा बच्चा, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरा संपत्ति, उसको ऐसा प्रतीक होता है ये हमेशा रहेंगे साथ। भले वो हम जानता होगा थ्योरेटिकल आजकल भी, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार में ऐसे ही दिखेगा। वो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, और जब वो खो जाएगा, किसी चीज का नाश हो जाएगा, तो रोने लगेगा। और कहते हैं कि किसी भी योनि में चला जाए उसमें सुख से रहेगा, और उसे कहो भैया कि ये शरीर छोड़ दो तो नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि माया ने उसको ढक लिया है। जैसे बचपन में आप खेलते होंगे, किसी एक बच्चे को हम लोग कंबल से ढक लेते थे, खूब पिटाई करते थे, अब फिर पूछते थे कौन मारा, और जो मारा रहता था वो रहता ही नहीं था उधर, मार के भाग जाता था। तो ऐसी माया पहले हमको आवरणात्मिका माया होता है उसको कहते हैं। वो पहले हमारे मोह माया को ढक लेते, अपने मोह माया से हमें ढक देती है और खूब पिटाई करती है, हमको मार मार के दम नीचे गिराती है। और फिर हम कहते लग गया, कौन मारा, ये है। और कहते हैं मेन कारण क्या है, व्यक्ति क्यों नहीं छोड़ता। जैसे एक उदाहरण आएगा 6ठे स्कंद में कि ब्रह्मा जी ने एक बार इंद्र को कहा, सुअर बन गया था श्राप के कारण। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम्हारा श्राप खत्म हो गया, चलो अभी। कहा कहां जाना है? कहा तुम इंद्र थे पिछले जन्म में, चलो। अरे ये मेरे बच्चे, ये देखो कितने छोटे छोटे पिल्ले, मेरे वो सुअर के बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना अच्छे से टट्टी खा रहे हैं, ठीक है। ये मेरी पत्नी, अभी मेरे लिए वो एकदम गरम गरम आप समझिएगा, वो लेके आएंगे, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं? अम्मा जी ने कहा अरे मैं तुमको इंद्र दे रहा हूं, ये क्या लगा इसमें? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए माया इतना प्रभावशाली है, ये सही कथा है। और फिर ब्रह्मा जी को क्या करना पड़ा ना, उसके दोनों बच्चों को मारना पड़ा, पत्नी को मारना पड़ा, फिर भी वो नहीं छोड़ रहा था। ब्रह्मा जी ने उसको पकड़ के एकदम आग में तपा करके डाल दे दिया, तब वो जाकर के निकला। बहुत कठिन है, क्यों नहीं निकल पाता है? कपिल मुनि कहते हैं आत्मजाया सुतागारा वसु द्रवीण बंधुसु निरोध मूल हृदय आत्मा नाम बहुमन्यते। क्योंकि इतना आसक्त हो जाता है ना व्यक्ति, इतना आसक्त हो जाता है, छूटता नहीं है बंधन। घर से, परिवार से इतना आसक्त, इतना बस वो दिन रात से पैसा 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 घर के लिए यही सोचता रहता है। कहते हैं कि इतना आसक्त हो जाता है घर के लिए कि वो गलत कार्य करने में भी नहीं घबराता है। अपने घर को चलाने के लिए वो कभी कभी पाप कार्य भी कर देता है। जैसे नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू से पूछा था, भाई तुम इतना चोरी चमारी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तो रत्नाकर डाकू कहता है कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। नारद जी ने कहा जाके पूछ के हम
कि जब तुम ये चोरी चमारी से नरक में जाओगे वो लोग चलेंगे तुम्हारे साथ नरक में आएंगे? तो वो जब जा करके पूछते रत्नाकर डाकू तो वो कहते कि कोई सबने मना कर दिया, हम क्यों आए आपके लिए। तो यही चीज है, हर एक व्यक्ति इतना आसक्त रहता है उसके लिए कुछ ना कुछ पाप भी करने को तैयार हो जाता है। और कहते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि ये जो जीवन है ना, ये मेरा छोटा सा परिवार, यही सब कुछ है, ये कभी नहीं समाप्त होने वाला, मैं कितना खुश हूं। और वो उनके लिए गलत तरीके से लक्ष्मी भी लाने को तैयार है, भले वो नरक में चला जाए अगले जन्म में, मतलब कि मृत्यु के बाद, लेकिन फिर भी करता है। कोई कह सकता है भैया कम से कम चला तो रहा है ना घर अच्छे से, सक्सेसफुली, वो देखिए ना भैया, अभी वो कमा रहा है, चल रहा है, लेकिन काल का प्रभाव कौन जानता, ऐसा हो जाएगा, कोविड का सिचुएशन पड़ेगा, सब खत्म। और फिर क्या होगा, घर वाले कहेंगे पैसा लेके आ, पैसा लेके आ, पैसा लेके आ। और जब बूढ़ा हो जाता है लोग क्या बोलते हैं, ये बूढ़ा मर क्यों नहीं जाता है, एक जगह खटिया पे बैठ करके घोड़ घोड़ बस ऐसे कर रहा है, कब पीते निकाल रहा है। वही नाती पोते बच्चे जिनके लिए उसने पूरा जीवन दिया, वो कहता है मेरे को थोड़ा सा मसाला डोसा खाने दो। मैं नहीं बोल रहा, ये कपिल भगवान कह रहे कि कुत्ते की तरह उसका जीवन हो जाता है, जैसे कुत्ते को रोटी फेंका जाता है उसको फेंका जाता है। और मान लीजिए वो कहता है कि मुझे मसाला डोसा खाना है, खा लेता है तो शरीर ही काम नहीं करता है कि पचा सके, 10 बार हगने चला जाएगा, ऐसा बुढ़ापा का शरीर हो जाता है। तो खा भी लिया अगर भोग के कारण तो भी उसका शरीर नहीं जवाब देता है, और सब नहीं सोचता अब ये तो बस बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, ये बूढ़ा से तो सटिया गया है, कब ऊपर उठाएंगे भगवान इसको। और देखिए आसक्ति कितना रहता है ना, मरने वाला डॉक्टर कह दिया बेटा 2 दिन अब बचा है, अरे डॉक्टर साहब 2-4 महीना और जीवित कर रखिए, अभी हमारा वो बच्चा वो चुन्नू अभी नहीं आया है, हम अपने चुन्नू का चुन्नू देखना चाहते हैं। डॉक्टर कहते हैं हमारे पास नहीं है, और बाकी लोगों से रोता रहता है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन लोगों का, मेरे जाने के बाद इन लोग का ध्यान, इतना सख्त रहता है। ऐसा कपिल भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति छोड़ता ही नहीं है, इतना माया उसको मारे जा रही है, लात पे लात मारे जा रही है। जैसे गधा होता है ना, गधा यौन संबंध के लिए गधी के पीछे भागता है, और गधी कैसे एक लात पट्ट से मारती है, वो मार खाता है फिर भी कहता है आह कितना प्यारा हालात था, आनंद लेता है उसको लात नहीं लगता, कहता अरे वो तो प्यार में मारी है। ये चीज है। और इम्पेटस क्या है फैमिली लाइफ का, कहते हैं कि वही यौन संबंध। इस भगवान प्रभुपाद जी शुरुआत में लिखते हैं भागवत के कि ये भौतिक जगत इसीलिए चल रहा है क्योंकि एक सुख है ना, जो यौन सुख, हर व्यक्ति यौन सुख के लिए लगा हुआ है, उसी कारण से वो उसी चीज को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है, सोचता है कि स्त्री का मुझे ये सुख मिलेगा और नहीं छोड़ पाता है। अभी तो फिर उसके बाद क्या होता है, मर जाता है। पूरा ये प्रोसेस आप कहेंगे ये भागवत में क्यों दिया है, तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, भक्ति करने के लिए भी थोड़ा सा डिटैचमेंट चाहिए होता है, ये सत्यता है। कई बार लोग कहते हैं अरे इतना कठोर मत बताइए प्रभु जी, नहीं साधु कठोर नहीं बता रहा, ये सत्य है, ये चीज समझना चाहिए। और खास करके जो भगवान के भक्त हैं उनको हम देखेंगे, अभी भगवान के भक्त का ऐसा, ये तो उन लोगों के लिए जिनको कुछ मतलब ही नहीं है भगवान से, एकदम पड़े हुए हैं, जो इस भौतिक जगत को ही सब कुछ, इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु हो जाता है पास, जो यम पास यमदूत। पहले तो मृत्यु कैसे होता है, मृत्यु देखिए यहाँ पे शब्द आ रहा है, यमदूत को देख करके
स्टूल यूरिन पास कर देते, यानी जिसने भी मृत्यु के समय अगर मल मूत्र त्याग दिया, समझिए उसने यमदूत को देखा होगा। ये चिन्ह है, कई बार हम सुनते भी हैं, हमने सुना भी है। हमारे एक रिश्तेदार थे, लोगों ने बताया कि जब वो मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, उन्होंने मल त्याग दिया था। इसका मतलब यमदूत, क्योंकि इतना भयावह होते हैं ना यमदूत, और क्या करते हैं, यम पास डाल करके घसीटते हुए लेके चलते हैं। आपका जो सटल बॉडी होता है ना, ग्रॉस बॉडी, जो ये तो समाप्त हो गया, सटल बॉडी को पकड़ करके यम पास खींचते हैं, और क्या करते हैं कि खींचते हुए रोड पे आपको लेके चलते हैं, फिर कुत्ते काटते रहते हैं, खींचते हुए लेके चल रहे, फिर वो बेचारा भूख प्यास से, अरे पानी दे दो, कुछ नहीं मिलता है। दोनों तरफ से ऐसे जंगल से जाते जहां आग लगी हुई है, दोनों तरफ से उसके बीच से जा रहा है, और नीचे क्या है, गरम गरम रेत का बालू, यहां से भी छटपटाहट, इधर उधर से भी छटपटाहट, और कुत्ते तो काट ही रहे हैं, और खींचे हुए घसीटते हुए जा रहा है। और इस प्रकार से ले करके चलते हैं यमदूत, कहा, यमराज के दरबार में। और वर्णन है 24वें श्लोक में, 99,000 योजन की जो दूरी है वो 2 से 3 मुहूर्त में, क्योंकि सटल बॉडी है ना, माइंड से तो तुरंत पहुंच जाएगा, 99,000 योजन से वो वहां पे पहुंचता है। नरक के द्वार में स्वागत है आपका, नरक के द्वार में आइए। यमराज जी आपको ऐसे बोलते हैं। सबसे पहले तो जो जितना ज्यादा यौन संबंध के लिए रहता है उसको क्या करते हैं, एक वुडन जो होता है ना, डॉल टाइप का, स्त्री का रूप, आग का, उससे उसको एम्ब्रेस करवाते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके शरीर को कुत्ते गीध नोचते हैं, और नोच करके एकदम फिर उसको बड़े बड़े जो क्या होता है वो कढ़ाई बोलते हैं ना, जैसे हम लोग पकौड़ी छानते हैं, अरे पकौड़ी छन गया, वैसे जी छन गया, निकालो, ठंडा करते फिर डालो, फिर छन गया। मरता नहीं ना, क्योंकि ग्रॉस बॉडी नहीं ना, सटल बॉडी, लेकिन बहुत पेन होता है, जैसे बुद्धि से मन से पेन होता है ना, वैसे छानते हो, पकौड़ी लाल हो गया, हाँ लाल हो गया, अभी निकाल देते हैं। भागवत कह रहा है। और कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में गलत स्त्री पुरुष का संग किया, उसके कारण से कई नरक का उनको जाना पड़ता है। नाम यहाँ पे वो 5वें स्कंद में आएगा, पहले यहाँ पे 2 ही 3 नाम दिया है, तामेश्वर, अंध तामेश्वर और रौरव। और कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि अरे नरक स्वर्ग तो यहाँ पे भी है, कपिल भगवान कह रहे हाँ यहाँ पे भी कई बार आप अनुभव करते हो, यहाँ पे भी नरक स्वर्ग का अनुभव करते हो, वो भी है। और यहाँ पे भी कुछ लोग इसी जन्म में नरक स्वर्ग का, कुछ लोग कहते हैं ना इतना ऐसा जीवन हमारा नरकीय हो गया, पूछिए मत। अब कहते हैं कौन जाता है ऐसे नरक लोग, तो कह रहे हैं जो व्यक्ति अपना और परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई वेद शास्त्र नहीं मानना, अपना बस लगा हुआ है सिंफुल एक्टिविटीज में, जो कुछ नहीं मानता है भगवान को, है हम नहीं मानते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि उनको अंधतमिश्र में जाना पड़ता है। और इस प्रकार से नरक में, क्योंकि वो भोग योनि है, भोग भोगने के बाद जब समाप्त हो जाता है, आता है फिर इस यहाँ पे मर्त्य लोक में, क्योंकि यहीं पे वो कर्म लोक है, आता है जो उसको लास्ट समय में जो सोचा होगा, कुत्ता बिल्ली जो भी सोचा होगा वो उसको फॉर्म मिलता है। अच्छा, कई बार लोगों की धारणा देखिए गलत है, यहाँ पे दिखा है साफ साफ। कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी मनुष्य योनि के बाद मुक्ति निश्चित है। अरे नहीं है, कौन कह दिया मनुष्य योनि के बाद मुक्ति निश्चित है? आप मनुष्य योनि मिला और आप मनुष्य योनि में कुछ कर नहीं रहे हो, तो फिर आपको कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। गीता भी यही बोलता है, यम यम वापि स्मरण भावा तजेते अंत्य कलेवरम। लोग मतलब अपने आप को ना, मतलब जैसे खरगोश होता है, ठीक है ना, सामने उसको शेर दिख गया तो क्या करता है, अभी कुछ आंख बंद कर लेगा, शेर है ही नहीं, और शेर खा जाता है। तो वैसे ही लोग अपने आप को आंख बंद करके, अरे नहीं ना, कुछ लोग तो कहते हैं हम नरक स्वर्ग को मानते नहीं है, और दूसरे लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं मनुष्य नहीं मिल गया ना, अब कहां से पतन होगा, कहां नहीं पतन होगा। फर्स्ट क्लास मान लीजिए ये हमारा बच्चा है, फर्स्ट आता है, पढ़ेगा नहीं तो फर्स्ट आएगा, आएगा जी नहीं, फेल हो गए, ये कौन सा हो गया कि फर्स्ट आए तो फर्स्ट ही रहेंगे।
तो उसी तरीके से मनुष्य योनि मिला, लेकिन आपने नहीं किया। तो फिर से क्या है, साफ साफ लिखा है कि 34वां श्लोक इस 30वें अध्याय का, कि वो नरक में आता है। नरक के बाद फिर जो जीव जंतु, कई जीव जंतु योनियां प्राप्त करने के बाद जब शुद्धिकरण होता है, फिर से मनुष्य योनि मिलने का मौका मिलता है। चलिए अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि। सोचिए 5000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवतम अगर लिया जाए, सिर्फ मात्र 5000 वर्ष जब व्यास देव ने इसका कृत किया, उस समय वो चीज बता दिया गया जो आज भी वैज्ञानिक इतना डिटेल और करेक्ट वे में नहीं बताए हैं। गायनोकोलॉजिस्ट लोग जो भी हैं वो समझ सकते हैं क्या है ये। क्योंकि माँ ने पूछा था कि बर्थ का प्रोसेस कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले 31वां श्लोक, 31वां अध्याय का पहला श्लोक क्या है, कर्मणा देव नेत्रेण जंतो देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कनश्रया। कह रहे हैं, शब्दों पे ध्यान दीजिए। कर्मणा देव नेत्रेणा, कर्म के अनुसार जैसा उसका कर्म रहता है, देव नेत्रेणा, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति उसको एक शरीर देती है। और क्या शरीर होता है उसको, जो स्त्री के प्रवेश करता है, क्या, पुंसो रेता कनाशया, जो रेत होता है, वीर्य होता है, स्पर्म, वो जा करके स्त्री के गर्भ में मिक्सिंग होता है। अब यहां पे 2-3 प्रश्न हैं, शास्त्रों से हम आचार्यों का बताते हैं। पहला चीज, कई बार यूथ मुझसे पूछता है कि क्या हर एक स्पर्म में वो होता है क्या, सोल? हमारे आचार्य कहते हैं यस, हर स्पर्म में सोल होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जो सीमेन है उसको डिस्चार्ज ऐसे नहीं करना चाहिए। मास्टरबेशन जैसे जो चीज गलत गलत तरीका है लोग करते हैं, वो पाप है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ना, आप एक प्रकार से जीव को शरीर नहीं प्रदान कर रहे हैं। मेरी वाणी नहीं है, हमारे आचार्य कहते हैं। आप श्रील प्रभुपाद जी के वो 1972 के कन्वर्सेशन में सुन सकते हैं। और हमारे एक आचार्य हैं, सदाचार करके नाम है, जीव गोस्वामी ने अपने तात्पर्य में लिखा है, उनका कहना है हर एक स्पर्म में सोल होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, चलिए तो मॉडर्न टेक्स्ट से आपको समझाने के लिए लोग बता देते, मूवी में आता है ना, अरे लाखों स्पर्म रहते हैं लेकिन एक जो दौड़ता रहता है, फिट रहता है, वो जाकर के वो बन जाता है क्या, जंतु। ठीक है, वो मॉडर्न। डिटेल क्या है, हमारे आचार्य कहते हैं, जब व्यक्ति, जैसे पुरुष और ये स्त्री मान लीजिए, ये पुरुष है, बायोलॉजिकल में ऐसे दिखाते हैं, बायोलॉजी में मेल या फीमेल, ठीक है। जब पुरुष स्त्री के साथ संग करता है तो जो वीर्य होता है, सीमेन, उसमें लाखों स्पर्म होते हैं, ठीक है ना, ऐसे लाखों स्पर्म होते हैं, जो कि ओवम, ये जो एग होते हैं, ठीक है ना, एक एग होता है, ये लाखों स्पर्म होते हैं। साइंस कहता है कि जो स्पेस और टाइम के अनुसार, मतलब कि जो जीत जाता है रेस में, वो जाकर के मिक्स हो जाता है, ठीक है। वो उनका समझाने का तरीका है, क्योंकि उनको तो पता नहीं है हमारे आचार्यों का डिटेल। हमारे आचार्य कहते हैं, जब पुरुष स्त्री संग करते हैं उस समय जो उनकी चेतना होती है, गर्भाधान संस्कार जो है, क्या चेतना में आपने संग किया, उस चेतना के जो जितने जो सोल है, उस चेतना में जब इन्होंने जो संग किया, मां ने जो संग किया, पुरुष ने, स्त्री पुरुष ने जो चेतना में संग किया, वो चेतना वाला जा करके मां के, स्त्री के गर्भ में जाता है। आप समझ रहे हैं कि जो चेतना, इसीलिए गर्भाधान संस्कार होता था। आप देखिए ना, विदुर क्यों इतने महान निकले, धृतराष्ट्र क्यों अंधा निकला,
क्योंकि उसकी मां का उस समय चेतना क्या था, वो चेतना किस कॉन्शियसनेस में संग किया गया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे गर्भाधान संस्कार पे जोर देते थे कि किस चेतना में संग किया गया। उस चेतना में, जिस चेतना में संग होता है, उस चेतना में वो अट्रैक्ट, वो आता है स्पर्म, जो सोल होता है, वो जो सोल। और तीसरा चीज पुंसो रेता कनाश्रया, जो साइंस तो कहता है कि बस मिल जाता है स्पर्म, कह रहे हैं कि सिर्फ संग करने से नहीं होता है। संग करने से, सिर्फ यौन संबंध बनाने से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। पुंसो रेता कणाश्रया, अरे उस रेत में, वीर में सोल है, आत्मा है, इसलिए वो जीवित होता है। ऐसा नहीं कि मैटर है। आप बना दीजिए, साइंस को हम चैलेंज करते हैं, एक जीव बना के दिखा दे, निकाले अपना आर्टिफिशियल, आजकल बहुत चीज बनाता है, सीमेंट बनाए आर्टिफिशियल और पैदा करके दिखा दे। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे अगर लाइफ कम फ्रॉम मैटर है, मैं आपको मैटर देता हूं, अब निकाल के दिखाओ कौन सा मैटर आपको चाहिए। तो कहते नहीं हम फ्यूचर में करेंगे। अरे फ्यूचर में क्या, अभी बोल रहे हो ना, करके दिखाओ, दिखाइए। आप कहां से, नहीं वो आत्मा रहती है, इसलिए जीव आता है। यानी पहले दिन से आत्मा, अरे हमने बताया ना, स्पर्म कोई अगर ऐसे भी गिराता है वो भी पाप है, इसीलिए वो पाप है। ये चीज है। अब देखिए कैसे बढ़ोतरी होता है। पहले दिन से दिया है हमारे आचार्यों ने 3.31.2 वर्ष। कललम तो एक रात्रि में, जब पहला नाइट में क्या होता है, जो इंग्लिश के टर्म में अगर बोले स्पर्म और ओवम जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, जो कि बायोलॉजी के टर्म में डॉक्टर जानते हैं, बोलते हैं जाइगोट। पढ़ा है तुम लोग, जाइगोट है ना? हाँ, तो जाइगोट बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, आचार्य बोल रहे हैं, सास भागवत कह रहा है कललम उसको कहते हैं, कललम जो मिक्स हुआ ओवम और स्पर्म। 5वां दिन में क्या हुआ, पंचरात्रेना बुदबुदम, बुदबुदु मतलब कि बबल फॉर्म हुआ, दही के जैसे नहीं होता बबल, ऐसे फॉर्म हो गया। अच्छा, 10वीं रात को क्या बोलते हैं, 10वीं दिन क्या होता है, दशा हे न तू कर करकनोधु, मतलब 10वें दिन, 10वीं रात में क्या होता है, वो बेर के शेप का हो जाता है। बेर होता है ना खाने का, प्लम जिसको कहते हैं वो। पहले महीने में सबसे पहले क्या आता है, मासे न तू सिरो, सबसे पहले सिर आता है। दूसरे महीने में क्या होता है, द्वाभ्याम बहु अंगुली आदि अंग विग्रह, दूसरे महीने में हाथ पैर अलग अलग अंग उत्पन्न होने लग जाते हैं। तीसरे महीने में नखा लोमाष्ठी चर्मणानि लिंगा, कह रहे हैं ये क्या नाम है, नाखून, ये सब आ जाते हैं, नाखून हो गया, उंगली आ गए, बाल आ गया, इस तरीके से। चौथे महीने में कहते हैं चतुर्भी धातव सप्त, जो 7 धातु होते हैं ना, बोन ब्लड ये सब जो होता है वो फॉर्म होता है चौथे महीने में। 5वें महीने में जो साइंस नहीं जानता है, सुन लीजिए, साइंस को नहीं पता है, भले आप भागवत पढ़ के बोल दे तो बात अलग है, साइंस को नहीं पता है। 5वें महीने में क्या होता है, पंचाभिक क्षुत्रि उद्भव, जो गर्भ होता है 5वें महीने में, उसके अंदर भूख और प्यास लगने लग जाता है 5वें महीने में। मॉडर्न साइंस नहीं मानता है इस चीज को, वो माने या ना माने, शास्त्र कह रहा है। 6ठा महीने में सभ्य चरायुना, इसीलिए तो वो कहते हैं मार डालो, उनका तो आज चेंज होता रहता है। 6 महीने में भ्रूण हत्या चलता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि अरे स्पर्म को ऐसे गिराना नहीं चाहिए, एक दिन भी अगर बच्चा अगर हो गया है, एक नरात का भी, तो भी उसमें जीव है, हत्या नहीं करना है। अरे पूतना ने मारा सबको, लेकिन कभी भ्रूण हत्या किया? कंस
क्या कहा, देवकी का भ्रूण हत्या करा दिया? नहीं, जन्म ले आया। यानी सोचिए, भ्रूण हत्या इतना बड़ा पाप है कि कंस से भी हम इतने नीचे गिर गए हैं। अभी देखिए 7वां महीना में करा आरभ्य सप्तमा मासार लब्धा बोधोपि वे पिता नैकत्रस्ते सुति वाते विष्ठा भूर इव सोदरा। चेतना आ जाती है। अभी साइंस चेतना को कैसे मेजर कर सकता है? कर ही नहीं ना सकता। आप चेतना को कैसे मेजर करोगे? आप बताओ। चित्त जो बोल रहा है, चेतना क्या है? अगर हार्ट बीट को आप चेतना कहते हो तो जो कोमा में हो, क्या वो चेतन है? साइंस में पैरामीटर नहीं ना है उसके पास, इसीलिए कुछ चीजें साइंस आंसर दे ही नहीं सकता भाई। सोचिए, मटेरियल चीज का साइंस आंसर नहीं दे पाएगा, स्पिरिचुअल चीज का साइंस हम सोचते हैं हमको दिखा दो भगवान। चाहता है सबसे पहले आप सोचिए, एक प्लास्टिक में आपको बंद करके अगर मैं रख दूं कैसा लगेगा? वैसे पूरा वो शरीर में गर्भ में है। रुक गया वो तो उसका नेट खराब होगा, उधर देखो। हरे कृष्णा। अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो कृपया आप कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम भी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होता है कि वो वर्म जो है बाइट करता है जो होता है ना, जो शरीर में जीवाणु कीटाणु वर्म होते हैं वो बाइट करते हैं उस शिशु को। और माँ कभी दिन मान लो किसी दिन माँ ने कहा चलो आज गोलगप्पा खा लेते हैं, तो उसको बहुत असर होता है उस शिशु को। और सोचिए, वो मूव नहीं कर पाता है, कहीं घूम नहीं सकता है, कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, कुछ कर नहीं सकता, क्या करेगा? एसिड वेसिड सब पेट में है। इस तरीके से अगर कहीं फॉर्चुनेट रहा, कहीं सौभाग्यशाली रहा, तो उसको याद आ जाता है अरे मैंने कितना पाप किया था, इसलिए मुझे शरीर लेना पड़ रहा है। और इस प्रकार से क्या होता है, ये जो प्रार्थनाएं हैं विशेषकर हमारे आचार्य कहते हैं कोई भक्त जीव जिसने पिछले जन्म में भक्ति किया है वो, उसकी बात की जा रही है। हर जो जीव है जो गर्भ में है वो प्रार्थना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने भक्ति कभी किया ही नहीं है, तो फिर आप प्रार्थना कैसे करोगे भगवान का? तो जैसे हम देखते हैं बहुत से लोग दुखी होते हैं तो क्या भगवान के पास जाते हैं? हर कोई नहीं जाता है। तो उसी तरीके से जो जीव ने भगवान का क्या पिछले जन्म में बहुत पूजा पाठ किया है वो क्या कहता है, बहुत सुंदर है। ये चीज हमको सोचना चाहिए। सोचिए, इतना दुख में है कौन जीवात्मा, बहुत दुख में है वास्तव में। कहता है सोहम व्रजामि शरणम ही को तो भयम में ये न इद्दिशो गते अदर्शी असत अनुरूपा। हे भगवान, आपका मैं चरण का आश्रय लेता हूं। हे गोविंद, बहुत पाप किए मैंने, अभय आपके चरण जो हैं अभय प्रदान करने वाले हैं। कहता है, फिर सोचता है कि अरे भगवान, मैं तो पाप के कारण माँ के इस गर्भ में आया, पर आप क्यों आए? देखिए, भगवान की वो करुणा को सोचता है। अंतर्यामी में है ना भगवान, है तभी ना वो जीवित है। कहता है भगवान आप क्यों आए? कितना करुणा है आपका। मैं तो ये नरकीय इस गर्भ में हूं, क्या करूं, सब काट रहा है मुझे, पर आप क्यों आए? पर वो सोचता है कि अरे भगवान, ये आपकी करुणा है जीव के लिए, आपको इस गंदे जगह पे आपको आना पड़ा, मल मूत्र वाली जगह पे। प्रार्थना करता है दयनीय होकर के, कहता है वास्तव में मैं जीव हूं, आपका अंश हूं, मैं पर ये भौतिक शरीर में फंस गया भगवान। और आगे कह रहा है कि भगवान कृपा करके
आप अपनी अहेतु की कृपा मुझे दीजिए। तो जब इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहा होता है तो भगवान कहते तुम तो मेरे भक्त थे, तुमको इतना सफरिंग हो रहा है तो मैं निकाल देता हूं तुमको इस गर्भ से। 10वें 9वें महीने में जो निकलता है शिशु, वो कहता नहीं, मत निकालिए ये अपनी माया के संसार में, क्योंकि मैं आपकी माया के संसार में फिर निकलूंगा और फिर मैं विमोहित हो जाऊंगा। अरे सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक व्यासदेव के पत्नी के गर्भ में थे, बोले कि नहीं मैं नहीं निकलूंगा भगवान, मैं नहीं निकलूंगा। भगवान व्यासदेव को बुला कर लाना पड़ा। पद्म पुराण में यह कथा आती है कि व्यासदेव को भगवान को बुला कर लाना पड़ा कि आप ही समझाइए। वो कहते नहीं भगवान आपकी माया सोचिए सुखदेव गोस्वामी लोग, और हम कहते हमको माया कुछ कर ही नहीं सकता। कहते हैं ना जो गिरा हुआ है वो कितना गिरेगा, जैसे आप जमीन पे लेटे हो तो आप गिर सकते हो उससे ज्यादा, आप इस पे बैठे हो, इस पे लेट रहो चौकी पे, तब ना गिरोगे। तो जो गिरा हुआ है उसको क्या पता कि वो गिरा हुआ है। तो जो माया में है, जो माया परहित ज्ञान है, जिसका माया ने हर लिया है दिमाग, उसको तो माया से कोई भय ही नहीं लगता। उसको माया लाते लात मारे जा रही है, वो कर हा चिल्ला रहा है पर अफेक्ट नहीं होता उसको। तो ऐसे वो कहता है कि नहीं भगवान, और भगवान कहते नहीं 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 नहीं, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम भजन करना। तो ये हमारे आचार्य कहते हैं विशेषकर उन लोगों के लिए, वो जीव आत्मा जिन्होंने भक्ति किया है। जीव, हर जीव ऐसे नहीं प्रार्थना करता है। अब कपिल भगवान फिर से बता रहे जीव अब निकलेगा। देखिए उल्टा निकलता है। सिर से निकलता है ना, सबसे पहले सिर में आता है बाहर। बहुत पीड़ित वाला चीज है उसका लिखा यहाँ पे, आप देखिए शब्दों का ध्यान दीजिए। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं ना अरे बर्थ में क्या प्रॉब्लम होता है, जब हम लोग बोलते हैं ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो कई बार लोग कहते हैं मृत्यु समझ में आता है, व्याधि समझ में आता है, जरा बुढ़ापा समझ में आता है। अरे जन्म तो खुशी का दिन है, अरे वो आपके लिए खुशी का दिन है ना। जो निकल रहा है जीवात्मा उसका सोचिए। यहाँ पे अगर श्लोक ले हैं, हाँ 23वां श्लोक देखिए, शब्द देखिए। इसीलिए शास्त्र को थोड़ा सा श्लोक भी बोल देंगे, नहीं तो आप कहोगे प्रभु जी कहीं। हाँ देखिए, तेना व सृष्ट सहसा कृत्वा अवाक शिर आतुर विनस्क्रमाति कृष्येना निरुश्वास। निरुश्वास श्वास तक रुक जाता है, जब बच्चा निकलता है ना उसका सांस रुक जाता है। इसीलिए कई बार डॉक्टर उसके सांस को वो ऑक्सीजन लगाते हैं, सांस तक रुक जाता है कई बार। और वो बच्चा, इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, अगर पहले बच्चा निकलता है तो रोता है, नहीं रोता है तो मार के रुलाया जाता है कि अरे रो, नहीं तो बहुत डर हो जाता है। तो जो इतना दयनीय स्थिति से वो पार करके निकलता है और निकलता है, अब फिर देखिए उसकी इच्छाओं को कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं। अब बच्चा रो रहा है, अब आपको क्या लग रहा है, कई बार हमको लगता है कि उसको दूध चाहिए, हो सकता है उसका पेट खराब हो, पेट दर्द कर रहा हो, तो कई बार हम देखते हैं माता पिता उसको दूध पिलाने लग जाते हैं। बच्चा रोता ही रहता है क्योंकि भैया उसका पेट दर्द कर रहा है। और कई बार उसको भूख लगी होती है, माता पिता को लगता है कुछ तबीयत खराब है क्या, ऐसा हालत होता है। कीड़े मकोड़े कई बार खेलते खेलते में, वो छोटा सा बच्चा रहता है उसी में लैट्रिन पेशाब कर सब कर देता है, रोता रहता है, कीड़े काटते रहते हैं, ये हालत हो जाता है। और जब थोड़ा सा बड़ा होता है बस इच्छाएं बढ़ने लग गई। पहले चाहिए था बाइसिकल, फिर पहले था ट्राईसाइकिल, फिर बाइसिकल, फिर मोटरसाइकिल, फिर BMW, इस तरीके से बढ़ते चला जाता है। और उसके बाद फिर कहता है ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें फंसता चला जाता है। और इस प्रकार से कई बार असत्य संग प्राप्त होता है। असत्य संग से क्या हो जाता है, उसकी जितनी अच्छाइयां थी, दया तप शौच, वो सब समाप्त हो जाता है। और सबसे बड़ा असत्य संग कह रहे हैं हमारे आचार्य,
योगिता क्रीड़ा मृगेशु, जो लोग ना स्त्रियों के हाथ के खिलौने होते हैं उनका संग करना बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है, क्या बोल रहे हैं कपिल भगवान, कह रहे हैं न तथास्य भवेन्मोहो बंधाशान्य प्रसंगता योषिता संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगता। सबसे खतरनाक अगर कोई संग होता है, कह रहे हैं कपिल भगवान, सबसे खतरनाक कोई संग है। जैसे कई असंग संग बताया कि जो लोग सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति में लगे हैं, जिनको भगवान से मतलब नहीं है, जो खिलौने बने हैं स्त्रियों के, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार में सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो स्त्री के प्रति कामी होते हैं, स्त्री से आसक्त होते हैं। और दूसरा, ऐसे पुरुष का संग करना, कौन से, योषि संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगथा। अरे जो ऐसे लोग जो सिर्फ स्त्री के बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्त्री से हो सकता है कि आपको बात करना इतना मतलब कि शोभा ना दे, या कई बार आप शर्म के मारे बात ना करो, लेकिन जो कामी व्यक्ति होता है, जो हर समय स्त्री के बारे में बोलता रहता है, वो आपको और भी पकड़ लेता है। भगवान से हटा करके भौतिक आसक्ति में फंस जाता है। कोई कह सकता है अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो कामी लोग। कह रहे कि ब्रह्मा अपनी पुत्री को देख करके विचलित हो गए। कपिल भगवान कहते हैं इस सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है सिवाय नारायण ऋषि के, जो स्त्री से मोहित नहीं हो सकता। एक सेंस में ये भी कह रहे हैं जो नारायण का भक्त है उसको छोड़ करके जो परम भक्त है, बाकी सब मोहित हो सकते हैं। कहते हैं अपने माँ को बोल रहे हैं, सोचिए कपिल भगवान, मेरी माँ, ये स्त्री जो मेरी माया है ना, ये मेरी जो रचा है स्त्री रूप, ऐसा नचाता हूं मैं लोगों को कि नचा देता हूं। बलाम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशम या करोति पदाक्रांतम भ्रुवि जिम्भेन केवलम। अरे बड़े से बड़ा राजा सब कुछ जीत लेता है, राज्य जीत लेता है, लेकिन अपनी स्त्री के चैम्बर में जब आता है तो कैसे आता है, भीख मांगते हुए कि मुझे थोड़ा सा यौन सुख चाहिए। उसको लगता है पूरा दुनिया कहता है तुम तो राजा हो, सम्राट हो, लेकिन वो स्त्री के सामने गिड़गिड़ाता रहता है, क्योंकि स्त्री कहती है वो तो मैं तो जानती हूं कि घर का स्वामी या स्वामिनी कौन है। इस प्रकार से कहते हैं कि जो भी कोई ज्ञानी भक्त जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है, उसको बहुत सतर्क रहना चाहिए इस आसक्ति से, भौतिक आसक्ति, खास करके स्त्री आसक्ति या कामी व्यक्तियों से। ये कहते हैं कि जैसे अंधा कुआं, कई बार जो कुआं में पानी नहीं होता है उसको घास वास डाल करके ऐसे ही रख देते हैं, और कोई यात्री अगर जाता है समझ नहीं पाता है क्या, अरे ये तो घास है, और उसमें गिर पड़े तो अंधे कुएं में मर जाएगा। उसी तरीके से इतना खतरनाक है स्त्री के प्रति आसक्त और काम वासना। कोई कह सकता है यहाँ पे प्रभु जी आप सिर्फ स्त्री के बारे में ही क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए कपिल भगवान अगला बोल रहे हैं कि जैसे स्त्री के लिए, जैसे पुरुष के लिए स्त्री एक आसक्त है माया का स्वरूप, वैसे स्त्री के लिए पुरुष है। पर फिर भी पुरुष स्त्री पे आसक्त हो करके क्या हो जाता है, अगले जन्म में स्त्री बनेगा। स्त्री का आसक्ति पुरुष के प्रति इतना अपराध नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि जब वो पुरुष के प्रति आसक्त होती है ना, अपने पति के प्रति आसक्त होती है, तो क्या होता है, उसको या तो मेल फॉर्म मिलेगा अगले जन्म में,
या अपने पति अगर उसका भगवान का बहुत शुद्ध भक्त है तो भगवान वो भी चली जाएगी। 41वां श्लोक में यही बताया जा रहा है कि जो स्त्री, जो इस जन्म में जो स्त्री, वो शायद पिछले जन्म में पुरुष थी, उसने स्त्री का वो किया था, चेतना स्त्री के प्रति आसक्त थी। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे स्त्रियों को भी ऐसे पुरुष को माया रूप समझ करके उनसे सिर्फ आसक्त नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इसीलिए एक गृहस्थ को क्या होना चाहिए, उसका सेंटर भगवान होना चाहिए, घर में विग्रह होना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। इस प्रकार से थोड़ा बहुत भगवान का केंद्र बनाना चाहिए, ना कि गृह मेहदी की तरह हमें रहते रहना चाहिए। और इसके बाद बताने के बाद कहते हैं, माँ मृत्यु और जन्म यही होता है कि मृत्यु व्यक्ति का तब हो जाता है जब वो इस फिजिकल बॉडी से कुछ परसीव नहीं कर पाता है, ग्रॉस बॉडी समान, और जन्म फिर से जब वो परसीव करने लग जाता है इस ग्रॉस बॉडी से। तो इस डरना नहीं है इस मेरे जन्म मृत्यु के चक्कर से, पर डिटैच रहना है, थोड़ा सा अनासक्त रहना है हमें इस भौतिक जगत में। और कहते हैं भक्ति और वैराग्य थोड़ा सा उत्पन्न करना है। इस प्रकार से भगवान कपिल ने बताया उन लोगों का जो कि सिर्फ गुणों में कार्य करते हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं। क्योंकि अष्टांग योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी की बात होगी तो थोड़ा सा कर्मी योगी की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं भगवान कपिल सकाम कर्मी के बारे में। क्या कह रहे हैं सकाम कर्मियों के बारे में, कि जो गृह मेदी होते हैं जो लोग, वो सिर्फ अर्थ और काम में लगे होते हैं, धर्म अर्थ काम कर्म कांड का कार्य करते हैं। और वो क्या करते हैं, उसी तरीके से आवागमन में लगे रहते हैं। जैसे सुबह खाया, मल मूत्र बन गया, फिर खाया, मल मूत्र बन गया, फिर खाया, मल मूत्र, यही उनका जीवन का लक्ष्य है। कर्म कांड करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, सोम रस पीते, फिर वापस आते हैं, कर्म कांड करते हैं, फिर सोम, इस तरीके से लगे रहते हैं। इतना देवताओं और पितरों की सेवा करते जितना भगवान की मन लगाकर सेवा नहीं करते। ओम इंद्राय स्वाहा इदम नाम मम, ऐसे कुछ यज्ञ चलेगा, हा चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। और बोलो ये थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो नहीं करते हैं। ऐसे सकाम कर्मी कहते हैं कपिल भगवान कि मुक्ति कभी नहीं मिलती उनको। इसके उपलक्ष्य में दूसरे होते हैं जो निष्काम कर्मी होते हैं, जो कि निष्काम भावना से कार्य करते हैं और मृत्यु के बाद सूर्य लोक जाते हैं, वहां पे सूर्य देव का संग करते हैं और फिर वहां से सूर्य देव की कृपा से भक्ति का कुछ ज्ञान मिलता है, तो फिर या तो भगवान को प्राप्त करते हैं या तो फिर से जन्म लेते हैं भक्तों के घर में। और इसके बाद बोलते हैं जो लोग ब्रह्मा जी का हिरण्यगर्भ, जो ब्रह्मा जी का करते हैं पूजा, वो सत्यलोक को प्राप्त होते हैं और फिर वहां से भगवान को प्राप्त करते हैं। अब यहां पे प्रश्न उठता है, क्वेश्चन ये है, क्या ब्रह्मा जी को सिर्फ सेवा करने से कोई भगवान का धाम चला जाएगा?
क्या सिर्फ मैं ब्रह्मा जी का ही सेवा करूं, ब्रह्मा जी का वर्शिप करूं, विष्णु का वर्शिप ना करूं तो चला जाएगा? हमारे आचार्य कहते हैं नहीं, विष्णु ही सिर्फ मुक्ति दाता है। इसीलिए काशी में जो मरता है ना, कैसे मुक्ति मिलता है? क्योंकि भगवान शिव उसके कान में आके राम का नाम लेते हैं। अगर आप ब्रह्मा या शिव किसी की उपासना करते हो बिना विष्णु, इसीलिए तो वैदिक संस्कृति में हम देखो ओम किसका है? प्रणव मंत्र भगवान का। बिना भगवान का भक्ति किए हुए आप कभी मुक्ति मिल ही नहीं सकता। तो जो ब्रह्मा का सेवा करते हैं वो सत्य लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं, और अगर वो भगवान के भक्त हैं तो जब ब्रह्मा जी भगवान के धाम जाते हैं तो वो भी चले जाते हैं। लेकिन अगर वो भगवान के भक्त नहीं है तो वो ब्रह्मा तो चला गया, ये चले जाएंगे महाविष्णु के शरीर में। जैसे बाकी जीवात्मा जब प्रलय होता है, पूरा ब्रह्मांड जब भगवान महाविष्णु के में विलीन हो जाता है, तो जो जीवात्मा भगवान को नहीं प्राप्त करते वो फिर महाविष्णु में लीन होते हैं, फिर से आते हैं भौतिक जगत में। तो ये चीज होता है। इवन दो चतुष्कुमार भी मुक्ति को अगर प्राप्त होते हैं तो उनको भक्ति करना पड़ता है। तो चाहे ब्रह्मा का कोई भक्त हो, चाहे ब्रह्मवादी हो या ज्ञानी, हर को भक्ति लगता है। और इसलिए अपनी माँ को कह रहे हैं, अरे माँ जब भक्ति करना ही है तो मेरी डायरेक्ट करो ना भक्ति। ये चीज बोल रहे हैं जो कि हर के हृदय में है। इसलिए जो भी भेद दृष्टि रखता है, कैसा भेद दृष्टि? जिसको ये लगता है कि भगवान अलग है और देवी देवता अलग हैं, इस भेद से ये सोचता है, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान अलग और देवी देवता तो अलग है ही है, लेकिन ये जो सोचता है कि देवी देवता इंडिपेंडेंट हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। आप ये अगर सोचेंगे कि हम ब्रह्मा का सेवा करने से विष्णु की कोई जरूरत नहीं है, हाँ आप जाओगे ब्रह्मा के लोक में जाओगे, विष्णु मुक्तिदाता आपको कभी नहीं मिलेंगे। वो बात अलग है, आप ब्रह्मा का संग करके वो आपको ज्ञान दे देंगे भगवान के बारे में। तो ये चीज है। इसके बाद कह रहे हैं कि जो सकाम व्यक्ति, अरे सोचिए अभी तो हमने बात किया था जो मानते नहीं है, अभी जो वेद से सकाम कर्म कर रहे हैं उनका कितना बुरा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कपिल भगवान कहते हैं जो व्यक्ति आसक्त हो करके अपना सिर्फ कर्म में लगा हुआ है, ठीक है, अच्छा, वो सिर्फ रजोगुण में ये सोच रहा है कैसे घर बनाए, 4 BHK से 10 BHK, पैसा कैसे लाखपति है करोड़पति कैसे हो जाए, भले यज्ञ वज्ञ करके वेदों को मानता है। कह रहे हैं कि जो हरि कथा को नहीं सुनता वो कैसे है? वो ऐसे लगता है जैसे सुअर जो है ना टट्टी में हमेशा अटैच रहता है, वैसे है। कौन बोल रहा है? भगवान कपिल बोल रहा है। श्लोक संख्या 19वां है, अध्याय 32वां है। शब्द क्या है? शब्द ये है, देखते हैं शब्द पे ध्यान दीजिए। कहते हैं कि शिन्वंती असत गाथा पूरी सम इव विड भुजा, सूकर के समान है जो हरि की कथा को सुनता नहीं है। और कहते हैं वो फिर से क्या होता है, वो बार बार भौतिक जगत में आता रहता है, जाता है आता है, जाता है आता है, करता रहता है। इसलिए वो अपनी माँ को कहते हैं कि हे माते तस्मा त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम्
तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीया पदाम्बुजम। जो मेरा पदाम्बुजम, जो मेरा पद है, जो मेरा चरण कमल जो कि भजने लायक है, उसको मां तुम सेवा पूरी कैसे तीव्रता के साथ उसमें लग जाओ। अच्छा क्या होगा? आप मुझे प्राप्त करोगे। कहते हैं भगवान वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयातु असुवैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। जो मेरी भक्ति करता है ना माँ, वो ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान और वैराग्य को भी, ज्ञानी को भी और योगी को भी मुक्ति पाने के लिए भक्ति करना पड़ता है। लेकिन भक्ति जो है वो ज्ञान और वैराग्य के ऊपर निर्भर नहीं है, अपने आप ज्ञान वैराग्य हो जाता है। लक्षण क्या होते हैं उस भक्त के जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य हो गया है? सबसे पहला लक्षण यह है कि उसको प्रिय अप्रिय कुछ नहीं रहता है, वो सिर्फ ये सोचता है ये भगवान की सेवा है। उसको ये लगता है कि इससे भगवान की सेवा होती है। समदर्शी हो जाता है, सुख दुख में वो समझता है कि ये भगवान का कारण था। सुख मिला तो भगवान के कारण की वजह, दुख मिला तो हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा दुख था पर भगवान ने कम कर दिया। वो भगवान की सेवा के लिए, जैसे हमारे यहाँ भी आजकल 7 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, मंगला आरती में आता है वो भक्त, कहता नहीं भगवान को प्रसन्नता मिलती है, कष्ट होता है फिर भी वो आता है। क्यों? क्योंकि वो अब वो भगवान की चेतना, ये वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान और वैराग्य। और कहते हैं कपिल भगवान कहते हैं वास्तव में मैं क्या ज्ञान मात्राम परम ब्रह्म परमात्मे स्वरूपमान दृश्यादिवे पृथक भवे भगवान एक ईयते। वास्तव में भगवान एक ही है, भगवान एक ही है, वो परम सत्य एक ही है। उसके जो समझने का तद्विद जो परम सत्य को है वो 3 रूप में समझा जाता है, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म में। तो जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म की तरफ लगे रहते हैं, जो योगी होते हैं वो परमात्मा की तरफ लगे रहते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं अपने भक्ति से। कहते हैं कपिल भगवान कि चाहे आप योगी हो, चाहे आप ज्ञानी हो, चाहे आप भक्ति हो, आपको कम से कम अनासक्त होना चाहिए भौतिक। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे अगर व्यक्ति के अंदर कुछ भी इच्छा है इस भौतिक जगत में, देखिए लास्ट लाइन प्रभुपाद जी का, उनसे पूछा गया कुछ इच्छा है? प्रभुपाद जी ने कहा कुछ इच्छा नहीं, क्योंकि अगर इच्छा है तो फिर से आओगे इस भौतिक जगत में, क्योंकि आपको इच्छा है ना। भगवान कह रहे अबे भाई तुमको इच्छा कैसे कर सकते हो आप, तुमको इच्छा ही नहीं है भगवान की। मान लीजिए आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, अरे वो गुलाब जामुन, वो दुकान का कल्लू का गुलाब जामुन कितना मस्त था यार, एक बार खाने को मिल जाता। अब आप सोच रहे थे भगवान क्या करेंगे, कितने कृपालु, कहते ठीक है जा भैया कल्लू के दुकान में गुलाब जामुन खाने के लिए बैठ जा, ये चीज है। तो इसलिए एतावान एव योगेन समग्रेणेह योगिना युज्यते भीमतो हि अर्थो यद असंग तु कृष्ण। सारे योग में थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट लाना पड़ेगा, इस भौतिक जगत से अनासक्त होना पड़ेगा। अब भगवान जैसे कहते ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं, भगवान कपिल करे कि मेरे ही पे सब स्थिर है। क्या? ये महत्त्व से लेकर जो अहंकार, जो तन्मात्रा, जो सारा चीज है मेरे पे स्थित है। ये ज्ञान कैसे आता है? जब व्यक्ति क्या करता है, भगवान की भक्ति भजन ये सब में लगता है, और कहते ये है पुरुष प्रकृति और जीव का दर्शन जो मैंने माँ आपको बताया। क्योंकि माँ कुछ और जानना चाहिए थी ज्ञान के बारे में, तो इसलिए अंतिम उपदेश किया। और आप कह रहे हैं कि माँ चाहे तुम भक्ति करो,
चाहे तुम ज्ञानी बनो, ज्ञान से करो, कुछ भी करो, पर प्राप्त तुम मुझे ही होगे। कोई कह सकता है अरे ये कहां से हो गया, ज्ञानी तो ब्रह्म को प्राप्त करता है, भक्त तो भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान कह रहे हैं हाँ, जैसे एक वस्तु को अलग अलग सेंसेस से अलग अलग प्रतीक देखा जाता है, जैसे दूध है, दूध का रंग क्या होता है, देखने में क्या दिखता है, सफेद, ठीक है। टेस्ट करते हो तो मजा आ जाता है, छुओगे तो या तो गर्म है या तो ठंडा है, ठीक है। सुनते हो क्या उसके बारे में कि ये दूध है, पर है ना सब एक ही चीज, दूध के बारे में किया जा रहा है। उसी तरीके से ज्ञानी जो ब्रह्म में है, जो योगी परमात्मा में लगा है, और जो भक्त है भगवान में, वास्तव में तो वो परम सत्य भगवान के बारे में ही है ना। कपिल भगवान कहते वही परम सत्य मैं हूं। तो यानी कपिल भगवान कह रहे कि भक्ति से बड़ा कोई चीज नहीं है, साधना नहीं है, और भगवान परम सत्य के अल्टीमेट स्टेज है, उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। जो भगवान का भक्त हो जाता है ना, उसको परमात्मा और ब्रह्म का भी अनुभव हो जाता है, साक्षात्कार। जैसे 100 रुपए में 10 रुपए भी होता है और 1 रुपए भी होता है ना जी। 10 गुणे 10 गुणे बार 10 करोगे तो 100 हो जाता है, 1 को 100 बार गुणे करोगे तो 100। वैसे ही कोई भगवान को अगर समझ लिया है तो ब्रह्म और परमात्मा को समझ ही लेता है। ये चीज बोलते हैं और कहते हैं कि अलग अलग स्क्रिप्चुरल पाथ है। मैंने अपने अपने वेदों शास्त्रों में अलग अलग पाथ दिए, जैसे खास करके लिए गृहस्थों के लिए दान और क्या दिया है, ये सब तपस्या दिया है वानप्रस्थ वालों के लिए, सन्यासी के लिए पूरा अपना इंद्रिय दमन, ब्रह्मचर्य के लिए वेद स्वाध्याय, अलग अलग पाथ है। ये सारे जो मैंने शास्त्रों में दिए जिससे कि वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सके। कहते हैं हे माँ, जो आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको 4 प्रकार की भक्ति बताई, 3 जो गुणों में भक्ति, 1 शुद्ध भक्ति। उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया सांख्य योग, आपको अष्टांग योग बताया, आपको ये बताया जन्म मृत्यु कैसे होता है व्यक्ति का, क्या उसका लक्षण होते हैं, आपको ये भी बताया कर्मी कहा जाता है। ये सब चीज मैंने आपको बता दिया। ये जो टीचिंग मैंने आपको दिया ना माँ, ये उन लोगों को नहीं समझ में आएगा या नहीं देना चाहिए जो भगवान पे भरोसा नहीं रखते, जो ईर्ष्यालु हैं, जो भक्तों के प्रति द्वेष रखते हैं, जो अहंकारी होते हैं, जो भोगी होते हैं। वो आपकी इन चीज़ों को समझ नहीं सकते, उनको देना भी नहीं चाहिए। पर भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि वो सबको देते हैं भगवान की कृपा से। और कहते हैं कि इनको आप दे सकते हो जो भगवान का थोड़ा सा श्रद्धा रखते हैं। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए भगवान का तो कोई डायरेक्ट शुद्ध भक्त होता नहीं है, तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं 42वें के ये 32वें अध्याय का, कि अगर भक्त जो भक्त नहीं व्यक्ति तैयार है किसी प्रकार से, हाँ मुझे सीखना है भक्ति के बारे में, मुझे इच्छा है भक्ति करने की, तो वो व्यक्ति बढ़ता है। ये जो ज्ञान दिया इसका फल क्या है, कपिल भगवान कह रहे हैं इसका फल क्या मिलेगा व्यक्ति को। या इदम शिनुयात अम्बा, हे माता इस चीज को जो सुनता है श्रद्धया पुरुष सकृत, श्रद्धा के साथ, फेथ के साथ, ऐसा नहीं कि बस सुन लिया, श्रद्धा। और श्रद्धा कब आएगा, जब आप अटेंटिव हियरिंग करोगे, क्योंकि जिस चीज में आपको श्रद्धा होगा ना आप उसको छोड़ोगे नहीं, आप सोचोगे हाँ क्या बोला जा रहा है। यो वाभिधत्ते मच्चिता सहेति पदविम चमे, वो निश्चित भगवान के धाम को वापस जाता है। हरि बोल। जो ये भगवान कपिल देव की शिक्षाओं को सुनता है। और इस प्रकार से 32वां अध्याय समाप्त होता है। और अंतिम जो अध्याय है 3रे स्कंद का,
भगवान कपिल के इन शिक्षाओं को सुनने के बाद माता देवती मैत्री ऋषि विदुर से कहते हैं कि माँ देवती हाथ जोड़ करके भगवान को कहती है कि अरे जो ब्रह्मा जी आपके नाभि से उत्पन्न हुए, जो विश्व सारा ब्रह्मांड आपके उदर में है, वो आज मेरे गर्भ में कैसे है। बड़ा आश्चर्य की बात है। पर माता कहती है कि ये आपकी बड़ी मायावी शक्ति है, क्योंकि ये आपके कृपा से ही, आपके कृपा से सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? ये संहार हो रहा है, ये पालन करता हो रहा है, ये सृष्टि हो रहा है, सब चीज आपकी कृपा से हो रहा है। और कहती है माँ कि जैसे विश्व जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो गया होता है तो मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने वट पत्र साई, जो कहते हैं ना, आपने देखा होगा कृष्ण वट पत्र में एक बरगद के पेड़ के पत्ते में ऐसे लेटे हुए हैं और अंगूठा चूस रहे हैं। वो क्यों आपने वो लीला की? क्योंकि वो लीला इसलिए करते कि जो हम जैसी माताएं हैं ना, जिनको पुत्र में स्नेह है, वो आपके उन रूप का दर्शन करके आपको प्राप्त कर सके। और आप अपने अंगूठा को क्यों चूस रहे हैं? क्योंकि आप देखना चाहते थे कि अरे मेरा भक्त बार बार बोलता है ये पैर का रज चाहिए, पैर का रज चाहिए। मैं भी देखो तो रज में है क्या, मेरे पैर के रज में। और कहते हैं कि हे माँ, आपका मैं, हे भगवान, आपका इसलिए आते ना, आप दुष्टों का नाश और भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। अगला 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण बोलती है माता देवहूति, कह रहे हैं यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहवना यस्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्य श्रवणाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। हे भगवान, कोई आपका नाम, कोई आपका श्रवण, कोई आपका क्या करता है, कीर्तन करता है, भले ही वो चंडाल के घर में जन्मा हुआ हो, भले ही वो कुत्ता का मांस खाया हो, लेकिन एक बार अगर हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, कोई एक बार भी हरे कृष्णा महामंत्र, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो कहते हैं अरे बोला भी नहीं है, मान लीजिए सिर्फ जीव में आया है, चिंतन का छोड़िए, चिंतन का सिर्फ वो एक बार जीव में आ गया है नाम हरे कृष्णा, शुद्ध नाम, कहीं से भी, भले उसका मतलब नहीं जानता हो, कहाँ से आया कैसे आया, नहीं, एक बार भी अगर उसने बोल दिया, वो भले चंडाल क्यों ना हो, वो क्या हो जाता है, वो सोम रस करने वाला, सोम यज्ञ करने वाला ब्राह्मण हो जाता है, यानी वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो जाता है। ये है पावर भगवान के। और कोई आपका दर्शन कर ले तो बात ही अलग है, मैं तो आपका दर्शन कर रही हूँ। कहती हैं अगला श्लोक में, अहो बत स्वपचतो घरिया यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहवो शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति थे। कि कोई एक बार भी भगवान के नाम को बोला है, जो ऊपर का बताया गया, निरपराध नाम को अगर किसी ने एक बार भी बोला है ना,
उसने सारी यज्ञ तप कर लिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए देते हैं, हाई कोर्ट का जज से आप पूछोगे कि आपने 10th पास किया है क्या, भाई वो 10th पास किया है तभी ना हाई कोर्ट का जज बना होगा। तो बेवकूफ़ी होगी ना, प्रश्न वाला ही पूछेगा अरे क्या बेवकूफ़ वाला प्रश्न कर रहे हो। तो उसी तरीके से जो भगवान का नाम ले रहा है ना, उसने सारे वेद सारे कार्य करके आ चुका है, भले वह चंडाल के घर में क्यों ना जन्म लिया। यह है पावर भगवान के कीर्तन का, भक्ति का। हमारे आचार्य कहते पर क्योंकि वो इतना भगवान का जो भक्त होता है ना, वो नम्र हो जाता है। तृणादपि सुने चेना, वो ब्राह्मण का होता है, पर जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर नहीं जाते थे जगन्नाथपुरी में। क्यों? क्योंकि कहते थे नहीं 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 नहीं, मैं इतना शुद्ध नहीं हूं। वो अपने करुणा के कारण नहीं करता, नहीं तो पर वो है, वो सब यज्ञों का करने। अरे आचार्य अद्वैत आचार्य कहते कि हे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, आपको भोजन करा करके ना मैं लाखों ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूं। सोचिए, एक भगवान का भक्त कितना महान होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला था, भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर ने, एक शुद्ध भक्त अगर बन जाए, हमारा जीवन का मिशन कंप्लीट। ये चीज कहते हैं। अब माँ कहती है मैं आपको प्रणाम करती हूँ, हे विष्णु, हे परम ब्रह्म। और जब इस प्रकार से माँ के कपिल मुनि को प्रणाम कर रही होती हैं, कपिल मुनि माँ के इस गदगद को देख करके बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं माँ से कि मैंने जो आपको भक्ति का मार्ग बताया है ना माँ, उसको आप बस पालन करो। लास्ट इंस्ट्रक्शन, बस उसको पालन करो माते, विश्वास के साथ पालन करो बस भक्ति का जो मैंने मार्ग बताया है। आपको इस भौतिक जगत में अभय मिलेगा और अनासक्त हो जाएंगे आप। और ये बोल करके भगवान कपिल अपनी माँ को प्रणाम करते हैं और वहां से निकल जाते हैं घर से, क्योंकि बड़े हुए ना। इधर कपिल जो होते हैं जब निकल जाते हैं तो माँ उनके कहने के अनुसार क्या करती है, भक्ति के मार्ग में लग जाती है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि देवहूति अकेले है। पहली बार जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा अभी देवहूति का कौन देखभाल कर रहा होगा। देखिए, देवहूति जिस घर में थी उस घर का वो देखिए। अरे क्योंकि कर्दम मुनि ने वो दिया था ना, याद है ना, एरियल मेंशन हवाई जहाज बना करके भेजा था, वैसे ही उन्होंने घर भी बना के दिया था। अरे ऐसा समृद्ध घर था ना कि अंतरिक्ष से देवता आते थे तो उनको ईर्ष्या हो जाता था। कहते थे अरे यार, जैसे कई बार नहीं लोग कहते क्या घर है, लोग जाते हैं कहाँ कहाँ, मॉरिशस और ये सब जहाँ पे अपना छुट्टी मनाने, हॉलीडे ट्रिप, तो वैसे वो लोग देवता लोग कहते क्या घर है। आहा, चादर और चटाइयां जो है दूध के फेन के समान थी। कुर्सियां तथा बेंचें हाथी के दांतों से बनी थी। सोचिए, लकड़ी से नहीं बना था, हाथी के दांत से बना था। हाथी का दांत बहुत महंगा होता है, अगर आपको पता होगा तो। घर के दीवारें उत्तम कोटि के संगमरमर से बनी थी। वहां प्रकाश की जरूरत नहीं थी। क्यों भाई? सब जगह मड़ियां लगी थी ना, ऐसा मड़ियां लगी थी कि सब जगह प्रकाशमय था। मुख्य आंगन के बीच में बगीचा घिरा था और इतना सुंदर कमल के फूल ये सब थे, गंधर्व लोग भी आ करके आ करते थे। देवहूति के महान पति कर्दम मुनि ने उनको सब सुख सुविधा दी थी जब वो उनके साथ थे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं
कर्दम मुनि के जैसा व्यक्ति को जीवन का व्यापन करना चाहिए। क्यों? जैसे कर्दम मुनि कर्दम मुनि जब अपनी पत्नी के साथ थे तो उसको सारे सुख सुविधा दिए, लेकिन कभी आसक्त नहीं हुए। समय आया, पुत्र स्वयं भगवान था, चाहते तो रुक सकते थे पर नहीं, एक आदर्श स्थापना करने के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं। वैसे अनासक्त होते हुए रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं एक गृहस्थ को सब सुख सुविधा में रहना चाहिए पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए हमेशा। इसीलिए उसके लिए घर में विग्रह होना चाहिए, भोग लगा करके प्रतिदिन सोना माला जप और मंगला आरती ये सब करना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी सोचिए, आप सोचेंगे देवहूति फंस गई क्या? नहीं, तो देवहूति का उसमें आसक्ति था ही नहीं। किसमें? उन सब चीजों में। और वो हमेशा सोचती रहती, वो शोक में डूबी थी। किसके शोक में? अपने पुत्र के शोक में। देखिए, पति के शोक में नहीं, हमारे आचार्य कहते पुत्र के शोक में। क्यों? ये पुत्र जो शोक भी है ये वास्तव में मोह माया का शोक नहीं है, क्योंकि पुत्र भगवान है। ये जो पुत्र का शोक है ना, ये भगवान के लिए शोक कर रही है कि मेरा पुत्र जो भगवान था अब उससे विरह होने के कारण, क्योंकि भक्ति कर रही है ना तो विरह हो रहा है भगवान से, इसलिए वो भगवान से विरह होने के कारण देवहूति रो रही है और कहती है कोई तो ले आओ मेरे बेटे को। और इस प्रकार से वो हर समय विष्णु का चिंतन में लगी हुई है। और जो उसके पुत्र भगवान कपिल ने बताया कि भक्ति योग का पालन करने के लिए बहुत दृढ़ता के साथ भक्ति योग का पालन करे, यहाँ तक कि अपने अंग और जो है कपड़े उसका भी ध्यान नहीं है, उसको शरीर का ध्यान नहीं है, वो पूरी तरीके से भूल गई है। बस शब्दों पे ध्यान दे 27वें श्लोक में तो कहते हैं न सस्मार तदात्मानम स्वप्ने दिष्टम इव उत्थिता, कि उसे स्मरण भी नहीं है, वो अपने शरीर को भूल गई है, जैसे व्यक्ति स्वप्न में इस शरीर को भूल जाता है, ऐसा चित्त लग गया है भगवान में। और कहते हैं कि इस प्रकार से वासुदेव प्रविष्टधि, अरे भगवान वासुदेव में उसकी स्थिति लग गई है। और क्या होता है, उसने अपने बताए हुए भगवान कपिल के निर्देशों का पालन करते हुए भगवान के धाम चली गई। जय हो देवती माता की जय। और जिस स्थान पे देवहूति ने जो सिद्धि प्राप्त की ना, उस स्थान का नाम है सिद्धपाद। सिद्धपाद करके वो जगह है जहाँ के देवहूति ने वो सिद्ध भगवान को प्राप्त किया। और कपिल जो भगवान थे वो हमारे आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले उत्तर की तरफ गए, गंगा का स्रोत देखा, फिर पता चला गंगा कहाँ जाके मिलती है, जो कि आज बंगाल की खाड़ी कहते हैं। वहां पे वो जाते हैं, वहां पे समुद्र देव उनको क्या देते हैं, एक स्थान देते हैं। वो स्थान आज नाम है गंगा सागर का। आज भी कपिल भगवान समहाउ अदर, क्योंकि एक और कपिल मुनि आ गए थे जो कि एक प्रकार से ढोंगी कपिल थे, हमारे आचार्य कहते हैं। तो ये देवहूति कपिल की बात की जा रही है, सांख्य, उन्होंने सांख्यों का प्रचार किया था। और ये भगवान कपिल कहते आज भी वहां पे उपस्थित हैं। और जो कोई भी गंगा सागर में जाता है, भगवान कपिल को इस सांख्य योग जो कि भक्ति योग का अंग है उसका निर्देश करते हैं। कहते हैं यहाँ पे हमारे आचार्य कह रहे हैं कि
इस भगवान श्री कपिल और उन्हें माता के व्यवहारों का विवरण बहुत गोपनीय है, क्योंकि भक्ति बहुत गोपनीय है, हर कोई नहीं समझ सकता। ये तो हमारा आचार्यों की कृपा है कि श्रीमद् भागवतम में ये दिया। कई बार हम लोग ना ये श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ को समझते नहीं है महत्वपूर्ण। चैतन्य चरितामृत में आता है कि महाप्रभु राधा कृष्ण प्रणय विकृधिर आह्लादनी शक्ति रस्मात। अरे जो स्वयं राधा कृष्ण थे वो भगवान महाप्रभु प्रतिदिन टोटा गोपीनाथ में जा करके गदाधर पंडित के यहाँ भागवत सुनते थे। सोचिए, प्रतिदिन भगवान चैतन्य महाप्रभु भागवत का श्रुत करते थे। और कौन सा फेमस उनका जो था, खास करके वो ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र बहुत सुनते थे। ऐसे महाप्रभु जब चले गए, भगवान अपने धाम फिर वापस चले गए, तो गदाधर पंडित से विरह रहा नहीं गया। वो जब श्रीवास आचार्य, कोई एक आचार्य होते, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो आते बंगाल से जगन्नाथपुरी की तरफ, जब उनको पता चलता है कि अरे भगवान चले गए हैं, तो गदाधर पंडित के पास आते हैं। किसके लिए? ये भागवत के लिए। पर क्योंकि गदाधर पंडित रोते रोते दिन रात रो रहे थे, जो भागवत की जो लेख थे, जो कॉपी था, वो पूरा भीग गया था, कुछ दिख नहीं रहा था। वो श्रीनिवासाचार्य कोई आचार्य, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जो भी आचार्य थे, वो फिर वापस जाते, पता करते कहाँ भागवत मिलेगा। सोचिए, भागवत इतना दुर्लभ चीज था उस समय, हर जगह नहीं मिलता था। आज हमारे पास भले प्रभुपाद जी के कृपा से आचार्यों का, जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, प्रभुपाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इतने आचार्यों का टीका मिल जा रहा है। इतना आसान नहीं था पहले। कहीं रहता था किसी आचार्यों के पास, तो वो फिर लेके आते, और हम इस चीज को वैल्यू नहीं देते। इसीलिए कहा गया, या इदम अनुशृणोति यो भिद्यते, या इदम अनुशृणोति या अभिधिध्यते, कि जो ये सुनता है गोपनीय, जिसका कपिल भगवान और देवहूति का सांख्य योग और भक्ति योग का जो भगवान ने बताया, और विशेषकर भगवान कपिल की शिक्षा ये है कैसे अनावृत रहना है इस भौतिक जगत में। श्रील प्रभुपाद जी जब जा रहे थे भौतिक जगत से, अपनी लीला, मतलब कि इस भौतिक जगत को भगवान था, वो अंतिम समय में प्रभुपाद लीलामृत में आता है कि वो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला पढ़ते थे, यही तीसरे स्कंद का सुनते थे। क्योंकि अगर आसक्ति रहेगी इस भौतिक जगत में व्यक्ति का, वो बार बार वापस आएगा। और हमने देखा भी कि कैसे कपिल भगवान ने कहा कि अरे भक्ति भी तामसिक, राजसिक और सात्विक होती है। हमको चलेगा, कम से कम हम ये समझे कि शुद्ध घी हम नहीं खा रहे हैं। अभी कौन सा घी खा रहे हैं, ये तो अब हमको देखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि हम कौन सा भक्ति कर रहे हैं। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी कहते हैं, तामसिक भक्ति वो लोग होते हैं ना, जो मतलब कि दुख देते हैं। भक्ति तो कर रहे हैं भगवान का, पर दुख देते हैं जीवात्मा को। और राजसिक भक्ति तो मैंने आपको बताया, भागवत का बहुत बड़ा कथाकार, कुछ इच्छा है, भागवत का श्रवण कर रहे हैं, किस लिए? कुछ इच्छा के लिए। और सात्विक भक्ति ये है कि अपने कर्म को भगवान में लिप्त कर रहे, पर प्रेम के लिए नहीं कर रहे। तो ऐसे गुह्यम चीज को बताया व्यास कपिल भगवान ने माँ देवती को, कि शिव और शिव है, और वो भी बताया कैसे आप आ सकते हो। धीरे धीरे भगवान का भजन कीर्तन प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवया, अगर व्यक्ति करता है तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जो ये कपिल और माता देवहूति के व्यवहारों का विवरण, जो कि अत्यंत गोपनीय है,
जो इस वृत्तांत को सुनता है, क्या लिखा है कि जो इस वृत्तांत को सुनता है या पढ़ता है, अभिधत्ते अनुशृणोति अभिधित्यते, कोई सुनता है या पढ़ता है वो गरुड़ ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है और उसके पश्चात उसको भगवान की प्रेम भक्ति प्रदान हो जाती है। ये है माँ देवहूति और कपिल भगवान की शिक्षाओं का महत्व, यह है फलश्रुति। मैत्री ऋषि कहते हैं विदुर, इसीलिए ये माँ जो देवहूति ने प्रश्न पूछा भगवान कपिल से, जो हमने सुना ये तीसरे स्कंद में, मुख्यतः अगर हम देखें तीसरे स्कंद में कैसे विदुर जी मैत्री ऋषि से मिलते हैं, पहले उद्धव से मिलते हैं, फिर मैत्री ऋषि से, और मैत्री ऋषि से जो प्रश्न किए तो स्वयंभू मनु के एक बेटी का जो देवहूति का कथा है वो समाप्त होता है। चौथा स्कंद हम सोमवार से लेंगे, जिसमें अब देखेंगे दूसरी बेटियां का प्रसूति और अभी अकूति बची हैं और क्या क्या उसमें लीला है। भगवान सदाशिव क्यों क्रोधित हो जाते हैं, माँ सती को सती क्यों होना पड़ता है, ध्रुव की लीला क्या है, पुरंजन उपाख्यान क्या है, प्राचीन बरही कौन थे, प्रचेतास कौन थे जिनसे प्रसन्न होकर के भगवान शिव आए, और पृथु महाराज ने कैसे अपने जनता का पालन किया, ये सारा चीज चौथे स्कंद में है। तीसरे स्कंद में मुख्यतः जो हमने सीखा वो कपिल भगवान की शिक्षाएं, कि कुछ भी करते वक्त हमें इस भौतिक जगत में थोड़ा सा अनासक्त रहते हुए कार्य करना है। जब हम भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए धीरे धीरे करते रहेंगे तो हम भी शायद एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और वो कैसे स्टार्ट होता है भक्ति, सबसे पहले सिन्वताम, जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं उसको पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ लिखा है भागवत में। तो ऐसे हमें आचार्यों का धन्यवाद करना चाहिए, विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ऐसे जो दुर्लभ और गोपनीय रहस्य है, जो सार है, वेदों का अखिल सार है, वो हमको प्राप्त हो रहा है। संडे को कल हमारा श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट और सेकंड कैंटो का एग्ज़ाम भी है। मैंने आपको कई बार भी बोला है एग्ज़ाम तो ठीक है, तो 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन सिंपल रहेंगे। कल 10 से 12 एग्ज़ाम है, 10 से 12 PM, और 10 से 12 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैंटो 1 और 2। और मैं ये कह रहा था कि क्योंकि ये आचार्यों के तात्पर्य देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए है श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, प्रभुपाद और अलग अलग कोई आचार्यों की टीका है, इसलिए आप नोट्स जो भी हम आपको पढ़ा रहे समझा रहे हैं वो आप खुद ही बना लीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा इतने आचार्यों का पूरा किताब से निकाल के नोट्स देना। तो ये है। और जब हम बस श्रीमद् भागवतम में मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा गैर श्रीमद् भागवतम का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कैसे कृष्ण की भक्ति हमको मिल जाए, उनकी भक्ति कैसे उत्पन्न हो सके, यही हमारा बस लक्ष्य है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।